सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ माय एफिलिएट मार्केटिंग ट्रेनिंग सीरीज। और आज है डे 3। सो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं कि हमने स्टार्ट की है मार्केटिंग की ट्रेनिंग सीरीज, जिसके अंदर हम आपको A to Z सिखाने वाले हैं, जहां पर हम आपको जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। और जहां पर हम आपको बिगिनर लेवल से प्रो लेवल तक लेके जाने वाले हैं। सो ये ट्रेनिंग सीरीज हमने स्टार्ट करी है एंड आज इसका डे 3 है। दो हम ऑलरेडी सेशंस ले चुके हैं इसके ऊपर। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले वाले सेशंस पहले देख लो जाकर, क्योंकि मार्केटिंग का हर एक स्टेप एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। एंड इसीलिए हमारा हर एक सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप डायरेक्टली यही सेशन देखोगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने आधा कंटेंट पिछले सेशन में ऑलरेडी बता चुके हैं। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज कंटेंट क्रिएशन। एंड कंटेंट क्रिएशन में कितने टाइप्स की रील्स होती है, कितने टाइप्स का कंटेंट होता है, ये सब मैंने लास्ट सेशन में बताया था। एंड उसका ट्यूटोरियल भी दिया था। एंड आज की सेशन में हम उसके आगे का जानने वाले हैं, आगे की चीज़ों का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। इसलिए अगर आप इस सेशन पर आए हो, पहले का सेशन आपने नहीं देखा है, तो उस सेशन को जाके देख लो। एंड यस, अगर वो देख कर आए हो तो वेलकम बैक। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम है मुंतहा, आप मुझे सब जानते होंगे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अर्न विद MB। एंड आप वहीं से मेरे पास आए होगे। स्टिल अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो मुझे सर्च करके फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट डालती हूँ, ताकि आपको हेल्प, जो आपके हेल्पफुल रहता है, जो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए अगर मुझे चाहते हो तो फॉलो जरूर कर लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत सारे सेशंस लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, जिस जो आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएंगे। इस सीरीज के बाद एक और सीरीज आएगी एंड एक बहुत हाई डिमांडिंग, जो मेरे पास इतने सारे DMs मतलब पिछले 2 साल से रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, वो एक टॉपिक ऐसा है जिस पर मुझे पूरी कंप्लीट एक कोर्स प्रोवाइड करना है, तो उसकी सीरीज भी मैं लेकर आऊंगी। ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा एंड आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक पर वीडियो आ गई है, एंड आप जल्द से जल्द उस टॉपिक को सीख सकोगे। ठीक है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि गाइज आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में देखा था कंटेंट क्रिएशन। एंड कंटेंट क्रिएशन में मैंने बताया था आपको कितने टाइप से रील्स होती हैं हमारी, और क्या क्या कंटेंट हमें बनाया जाता है। ठीक है। मार्केटिंग की लाइन में हमें किस टाइप का कंटेंट बनाना है वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। प्रमोशनल रील बताई थी आपको, वैल्यूएबल रील्स बताई थी आपको, रिलेटेबल रील्स बताई थी, राइट। तो प्रमोशनल रील क्या होती हैं, वैल्यूएबल रील्स कौन सी होती हैं और रिलेटेबल रील्स कौन सी होती हैं, ये सब मैंने आपने डीपली एक्सप्लेन करा था लास्ट सेशन में। ठीक है। एंड आज के सेशन में हम क्या बात करेंगे, आज हम वैल्यूएबल एंड रिलेटेबल की बात करेंगे, क्योंकि प्रमोशनल रील्स क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, किस तरह उसको पोस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें, उसकी एडिटिंग से रिलेटेड सब कुछ मैंने लास्ट सेशन में आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। आज का सेशन होने वाला है वैल्यूएबल एंड रिलेटेबल रील्स पर। इसके अंदर हम आप सीखेंगे कि वैल्यूएबल रील एग्जैक्टली होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे बनती है, किन किन चीज़ों की उसके अंदर नीड होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी एडिटिंग कैसे होती है। तो आज का सेशन इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि वैल्यूएबल रील्स की एडिटिंग और वो सब क्या होता है, एंड रिलेटेबल रील्स क्या होती है, एंड इसकी एडिटिंग कैसे होती है। तो ये आज के सेशन में हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स। एंड कोशिश करूंगी आज का जो सेशन है ये ज़्यादा लेंदी नहीं हो, क्योंकि लास्ट 2 सेशन मेरे काफ़ी लेंदी हो चुके हैं। एंड मैं ट्राई करती हूँ कि यार मैं थोड़ा जल्दी बताऊँ एंड थोड़ा फास्ट फास्ट आपको समझाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं होता। मैं हर एक चीज़ डीपली समझाना चाह रही हूँ आपको, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, ताकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहे जो आपको समझ में नहीं आए। इसलिए मैं हर एक चीज़ को सोचती हुई चल रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ समझाती भी चलूँ। एंड उसी चीज़ में मेरा सेशन लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको बोलती हूँ एंड बहुत ज़्यादा आपको हर एक चीज़ को बहुत डीपली समझाती हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ फिट हो जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। तो अगर आप बिना सेशन देके जब आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये इस एग्जाम्पल से समझाया था, इसका मतलब हमें ये चीज़ें करनी है। तो इसलिए ही मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डीपली समझाती हुई चल रही हूँ, ताकि आपको हमेशा वो माइंड में आपके फिट रहे, आपको हमेशा याद रहे। ठीक है। तो बैक टू द पॉइंट, अब हम अपनी बात करेंगे वैल्यूएबल रील्स के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि वैल्यूएबल रील्स होती क्या है एंड रिलेटेबल रील्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम वैल्यूएबल रील्स की बात करेंगे, व्हाट इज वैल्यूएबल रील्स एंड इट्स टाइप्स। तो देखो, वैल्यूएबल रील्स वो वाला कंटेंट होता है जो किसी को, आप अपनी ऑडियंस को, जिसमें आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपको एजुकेशन दे रहे हो, या फिर आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर रहे हो। बेसिकली वो कंटेंट जिससे आपकी ऑडियंस को, फॉलोअर्स को, या फिर पब्लिक को आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है, उसको हम वैल्यूएबल रील्स कहते हैं। या फिर एजुकेटेड कंटेंट कह दो, या फिर आप इसको आप ऐसे बोल दो कि जिसमें आप ट्यूटोरियल्स दे रहे हो, आप लोगों को सिखा रहे हो कुछ।
ठीक है। तो उस चीज को हम वैल्यूएबल रील्स कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये जो रील्स के नाम है ये मैंने खुद इन्वेंट किए हैं, क्योंकि मैंने यही कंटेंट बनाया है। मैंने खुद ही ये एक सीक्रेट अनलॉक किया है इंस्टाग्राम पे वायरल होने का, कि किस टाइप का हमें कंटेंट बनाना है। तो वही चीज मैं आपको सिखा रही हूँ। कोई ये प्रोफेशनल्स ने नहीं बताया, कोई ये मतलब बहुत पुराना चला नहीं आ रहा कि ये वाली रील्स इनका नाम ये हो सकता है, इसका कुछ और नाम हो, एजुकेटिंग कंटेंट का नाम कुछ और हो, लेकिन मैंने इसको वैल्यूएबल रील्स नाम रखा है क्योंकि ये इजी है समझने में, और नाम से ही पता चल जाएगा अच्छा इसके अंदर कुछ वैल्यू मिलने वाली है। तो बेसिकली हम आज का यही हमारा ओवरऑल टॉपिक है, कि हम यही सीखेंगे कि वैल्यूएबल रील्स क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, हम कैसे एडिटिंग करते हैं। तो वैल्यूएबल रील्स वो कंटेंट, वो वीडियो जिससे आप अपने पब्लिक को, अपने फॉलोअर्स को, अपने ऑडियंस को कुछ सिखा रहे हो, उन्हें आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है। बेसिकली मैंने लास्ट सेशन में भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि वैल्यूएबल रील्स से जो फॉलोअर्स आपके पास आते हैं ना, वो सारे फॉलोअर्स आपके लॉयल्स होते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करके रखते हैं, जो आपकी मतलब आपके वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, आपको डीएम्स करते हैं। एंड मोस्ट लॉयल फॉलोअर्स जो आते हैं वो आपके वैल्यूएबल रील से ही आते हैं। प्रोफेशनल वो प्रमोशन रील से जो आते हैंगे वो आपकी लीड्स आती हैं सारी, जिन्हें आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना होता है। ठीक है। एंड रिलेटेबल कंटेंट्स की बात हम आगे करेंगे, तो उसमें मैं जब बताऊंगी कौन आता है। वैसे मैंने लास्ट सेशन में इसको बता दिया था, लेकिन एक बार और बता दूंगी आज के सेशन में भी, ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। लेकिन वैल्यूएबल रील्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वैल्यूएबल रील्स से आपको बहुत लॉयल फॉलोअर्स मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाले, मतलब जो फॉलोअर्स आते हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म में आपको फॉलो करके रखते हैं, एंड आपको के कंटेंट के साथ इंगेज करते हैं, और उन्हीं की हेल्प से आपका शायद कंटेंट भी वायरल होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंगेजमेंट होती है उतनी ही ज़्यादा आपका कंटेंट वायरल होता है। एंड वो सारी पब्लिक जो आपके वैल्यूएबल कंटेंट से आती है, वो ही आपकी हेल्प करती है आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करने में, आपके बिजनेस को ग्रो करने में बेसिकली। ठीक है। तो वैल्यूएबल कंटेंट क्या होता है, वैल्यूएबल रील्स क्या होती हैं, वो आपको समझ में आ गया। वो सारे कंटेंट जो लोगों को समझाने में काम होता है, जिसमें आप ट्यूटोरियल्स दे रहे हो, जिसमें आप पब्लिक को कुछ सिखा रहे हो, जिससे पब्लिक आपसे कुछ सीख रही है, इसलिए वो आपको फॉलो कर रही है, इसलिए वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज कर रही है। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएबल रील्स। सिंपल। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। वैसे भी मैं इसको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब मैं बात करती हूँ वैल्यूएबल कंटेंट कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली वैल्यूएबल कंटेंट टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स में कौन सा, एक होता है वैल्यू इन कैप्शन, दूसरा होता है वॉइस ओवर रील्स। अब वैल्यूएबल कैप्शन क्या होता है, वॉइस ओवर रील्स क्या होती है। देखो, नाम से समझ आ रहा है, इतना आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको ये चीज़ें अब समझ में आने लगी होंगी। वैल्यू इन कैप्शन का मतलब क्या होता है, वो वाली रील्स जो जिसमें आप वैल्यू तो दे रहे हो, लेकिन आप वीडियो में वैल्यू ना देकर आप कैप्शन में दे रहे हो। जैसे कि ना बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू देनी होती है, बहुत लॉन्ग जिसका कोई टॉपिक होता है, कंटेंट होता है, बॉडी ऑफ द मैटर जैसे होता है ना, वो बहुत लॉन्ग होता है। अब बॉडी ऑफ द मैटर क्या होता है वो मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको। ठीक है। जो भी आपने वीडियो लिया उसकी स्क्रिप्ट ली है, अब उसका हुक जो है ना, अब वो वैल्यू इन कैप्शन में कैसे हम रील्स बनाते हैं, हम जो हुक होता है ना वो अपनी वीडियो में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया कि 20 वेज टू अर्न ऑनलाइन, 20 ऐसे तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो हमने अपनी वीडियो में ये दिखा दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया, स्क्रीन पर हमारा हुक में ये लिखा हुआ है कि 20 वेज टू अर्न ऑनलाइन, ऑनलाइन अर्निंग करने के 20 वेज। अब हमारे लिए ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम 20 के 20 वे एक वीडियो में, ठीक है, 20 के 20 वे हम एक वीडियो में दिखा सकें। अगर नाम लिखने की बात है तो आप सिर्फ नाम लिख दोगे, लेकिन 20 नेम्स लिखने में पब्लिक इतनी जल्दी नहीं पढ़ पाएगी। ठीक है। तो वो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, कि हम 4 से 5 या 6 जो पॉइंट्स है ना, जो 6 तरीके हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए अपनी वीडियो में। कि पहला पॉइंट एफिलिएट मार्केटिंग होगा, दूसरा पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग होगा, तीसरा पॉइंट इन्फ्लुएंसर बीइंग इन्फ्लुएंसर हो गया, फोर्थ पॉइंट आपका फ्रीलांसिंग करके हो गया था, फिफ्थ पॉइंट आपको कोलैबोरेशंस करके आप अर्निंग कर सकते हो, सिक्स पॉइंट आप अपने स्मॉल बिजनेस कोई भी रन कर सकते हो। ऐसे करके आपने 5 से 6 पॉइंट अपनी वीडियो में बता दिए। अब आपने अपनी वीडियो में कॉल टू एक्शन के टाइम पे ये कह दिया कि बाकी के रिमेनिंग पॉइंट्स अगर आपको जानने हैं तो आप कैप्शन रीड कर लो। ठीक है। कैप्शन क्या होता है वो आपको सबको पता है। मतलब जो भी हम रील पोस्ट करते हैं तो हम एक कैप्शन लिखते हैं, एंड एक ऐसा कैप्शन लिखते हैं जो हम कैची कैप्शन, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि लोग हमारे साथ एंगेज करें। कैप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है वीडियोस को वायरल करने के लिए। अगर आपने एक परफेक्ट कैप्शन लिखा होता है ना, तो लोग आपको कैप्शन पढ़ते हैं तो उतनी देर वो आपकी वीडियो पे रुकते हैं कैप्शन पढ़ने में, तो उससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है। ठीक है। तो कैप्शन
बाकी पॉइंट्स आपने कैप्शन में लिख दिए, तो उसका वो चीज हो गई वैल्यू इन कैप्शन। मतलब आपने वैल्यूएबल कंटेंट बनाया, आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, आप कोई चीज बता रहे हो, आपने बताया है कुछ, आप सिखा रहे हो, लेकिन वो आपने वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस थी, एक लेंदी कंसेप्ट था। तो आपने उसका आधा कंसेप्ट आपने वीडियो में समझा दिया और आधा कंसेप्ट आपने कैप्शन में लिख दिया। ठीक है। तो बाकी के आपकी जो हमने 6 पॉइंट जैसे कि हमने वीडियो में बता दिए, इसके 20 बताना थे, तो बाकी की जो 14 पॉइंट्स बते वो आपने कैप्शन में लिख दिए। ठीक है। तो कैप्शन में जो हम कंटेंट लिखते हैं, जो अपना बॉडी ऑफ द मैटर हम कैप्शन में डालते हैं और हुक अपनी वीडियो पे ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन कैप्शन रील्स। जो रील्स वो जो वैल्यू है, जो रील्स का, जिससे जो भी टॉपिक है आपकी रील का, जिससे आप एजुकेट कर रहे हो पब्लिक को, उसका बॉडी ऑफ द मैटर जो है, जो कंटेंट है, वो सारा आपने कैप्शन में ऐड कर दिया, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन कैप्शन। ठीक है। तो ये वाली वैल्यूएबल रील्स जो होती है, जिनका कंटेंट जो होता है वो कैप्शन में अवेलेबल होता है, जिसमें आपने कैप्शन में लिखा होता है, वो आपका कंटेंट जो कहलाता है, वो वैल्यू इन कैप्शन वाली रील्स में आता है। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा वॉइस ओवर रील्स। वॉइस ओवर रील्स बेसिकली वो वाली रील्स जो मैं बनाती हूँ, जिसका मतलब होता है कि जो भी नॉलेज, जो भी वैल्यू आप दे रहे हो टॉपिक से रिलेटेड, वो आप पूरी की पूरी वीडियो के में एक्सप्लेन कर रहा हो, वो भी अपनी वॉइस ओवर के थ्रू। ठीक है। आप लिख कर भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर एक और चीज भी ऐड कर सकते होगे, वैल्यू ऑन साउंड पे भी करके, कि आप कोई ट्रेंडिंग साउंड ले लो, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था ना, प्रमोशन रील बनाते टाइम, कि कैसे हम साउंड सेलेक्ट करते हैं, कैसे हम वीडियो एडिट करते हैं। उसी तरह से आप प्रमोशन की जगह आप कोई भी मतलब ये डाल सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो साउंड के ऊपर भी, तो वो भी आप यहाँ पर वैल्यूएबल रील्स में आएगा। ठीक है। तो उसके अंदर मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे आपने अभी यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने बोला कि 5 ways टू अर्न ऑनलाइन। अब यहाँ 20 तो नहीं बता रही हूँ मैं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए 5 ऐसे तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो इससे आपने क्या करा, एक ट्रेंडिंग साउंड चूज करा, ट्रेंडिंग साउंड चूज करने के बाद आपने अपना एक हुक वहां पर वीडियो अपनी सिलेक्ट कर ली, जो भी आपने डाउनलोड करके रखी थी, जो भी आपको बनाना है, आप खुद कैमरे के सामने आ रहा हो, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप खुद का सामने नहीं आ रहा हो, आपने एक फोटो वगैरह डाउनलोड कर रखा है बैकग्राउंड के लिए, तो वो लेकर उस पर आपने लिख दिया हुक, एज अ हुक लिखा कि 5 ways टू अर्न ऑनलाइन, 5 ऐसे तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अब उसके से ट्रांजेक्शन आया, नेक्स्ट वीडियो आया, आपने वो 5 तरीके लिख दिया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, कोलैबोरेशन करके हो गया, एंड एज अ बिजनेस रन करके या रीसेलिंग करके आपने कर लिया। तो ये 5 तरीके आपने वीडियो में बता दिए, तो ये भी वैल्यूएबल कंटेंट में आएगा क्योंकि आपने कुछ सिखाया है, कुछ बताया है लोगों को। ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका कि वैल्यूएबल रील्स ऑन साउंड। ठीक है। लेकिन हम बात करना है वॉइस ओवर रील्स की, जो बेसिकली जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें मैं अपना वॉइस ओवर यूज करती हूँ। अगर आपको कोई भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है, मेरा मानना है अगर हम कुछ भी किसी को सिखा रहे हैं ना, तो हम ना ही जितना मतलब कैप्शन में अगर हम लिखेंगे तो वो बंदा खुद पढ़ेगा तो उसको इतनी समझ में नहीं आएगा, साउंड पे लिखेंगे वो भी तभी वो खुद पढ़ेगा, उसको फिर भी इतना समझ में नहीं आएगा इन कंपैरिजन टू वॉइस ओवर। जैसे अगर मैं ये समझा रही हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अगर आपको ये बोलती नहीं यहाँ पर बैकग्राउंड में, मैं सिर्फ आपको ये एक स्लाइड दिखा देती जिसपे ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है कि व्हाट इज वैल्यूएबल रील्स एंड इट्स टाइप्स, उसकी डेफिनेशन लिख दी, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स के एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो आप इसको पढ़ते तो हो सकता है आपको थोड़ा समझ में आ जाता, लेकिन इतना डीपली समझ में नहीं आता जितना डीपली मैं आपको आप बोल के समझा रही हूँ। ठीक है। वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप डाल रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगी वॉइस ओवर में ही डालना, अपनी आवाज में ही डालना, खुद बोल कर ही डालना, ताकि सामने वाला बहुत अच्छे से समझ सके। तो वॉइस ओवर रील्स जो होती हैंगी, मैं अपनी मोस्टली वॉइस ओवर रील्स जितनी भी होती हैं वैल्यूएबल रील्स, मतलब वो वॉइस ओवर में ही डालती हूँ, ताकि हर सामने वाला बंदा, अगर मैं कोई एक टॉपिक भी बता रही हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, तो अब हमने जब कैप्शन में लिखा है या फिर हमने कोई साउंड पे वीडियो बनाई है, तो हमने सिर्फ वहां पर लिख दिया टिप नंबर 1 या फिर पहला वे जो आप ऑनलाइन कर सकते हो, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब उसने ये पढ़ लिया कि एफिलिएट मार्केटिंग से हम अर्निंग कर सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है उसको नहीं पता, लेकिन अगर मैं वॉइस ओवर रील बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि पहला वे है आपको ऑनलाइन अर्निंग करने का एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होता है जिसको आप रिकमेंड करते हो किसी को, और आपसे रिकमेंडेशन पे आपसे इंस्पायर होकर कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो उस पर आपको कमीशन मिलता है एंड आपकी अर्निंग होती है, तो दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। तो ये मैंने समझाया ना, तो सामने वाले को इजी लैंग्वेज में एक समझ में आ गया कि हाँ यार, एफिलिएट मार्केटिंग इसका मतलब ये होता है। अब मैंने दूसरा भी लिख दिया कि आप यहाँ पर किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करके अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने वहां पर एक स्क्रीन पे लिखा हैगा कि सेकंड वे है कि कोलैबोरेशन करके आप अर्निंग कर लो। अब उसने पढ़ लिया, अब वो सोचेगा ये कोलैबोरेशन क्या होता है ये। ठीक है। कि हम कि इससे कैसे अर्निंग करेंगे। अब जब मैंने वॉइस ओवर में जब वो रील बनाई होगी, तो मैं उस पर ये बोलूंगी कि सेकंड वे है कि आप कोलैबोरेशन करके रील बना वो अर्निंग कर सकते हो। अब कोलैबोरेशन कैसे करते हैं कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स अच्छे हैं,
ठीक है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, अगर आपके पास फॉलोअर्स अच्छे हैं तो आपको ब्रांड से कांटेक्ट कर लोगे या फिर ब्रांड ऑटोमेटिकली आपको कांटेक्ट करने लगेंगे कि भाई जैसे कि आपका एक पेज है ब्यूटी से रिलेटेड, ठीक है, फैशन से रिलेटेड हो, ब्यूटी से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका एक पेज है, एंड आप उस पर एज अ हॉबी, एज अ फन आप उस पर कंटेंट डालते हो, लेकिन आपके पास उस कंटेंट पर अच्छा इंगेजमेंट आया, आपके पास अच्छे फॉलोअर्स आ गए। तो अब की ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड्स आपके कंटेंट को देखकर, आपके फॉलोअर्स वगैरह होते हैं ना, बहुत सारी फ्रीलांसिंग एजेंसीज चलती हैं, मैंने इन एजेंसीज में पहले काम किया एज अ फ्रीलांसर, जिसपे मैं ब्रांड्स और कंटेंट क्रिएटर्स को मिलवाती थी एंड उन्हें कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती थी। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ भी पहले काम कर रखी है फ्रीलांसिंग में। तो उसमें क्या होता है कि ब्रांड्स जो होते हैं ना, ब्रांड्स को के पास क्या है, देखो उन्होंने कोई लॉन्च करना है नया प्रोडक्ट, ठीक है, अब उन्हें कोई भी नया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फूड का ले लेती हूँ एग्जांपल, कि मेरा फूडिंग पेज है, मैं खाने की वीडियोस करती थी, डालती थी, एंड अब मेरे पास ना कि मैं अपना खुद का एग्जांपल लेकर बताती हूँ, मेरा एक फूड का पेज बेसिकली है मतलब मैं उस पर अब काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं करती थी उस पर पहले काम। तो उस पर मेरे ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। तो उस पर मेरे, जब मैंने बनाया ना, तो मेरे पास ब्रांड्स के मेल्स आने लगे थे, एंड मेरे पास एजेंसीज थी, मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड ग्रुप्स थे जिसपे ब्रांड्स की डील्स आती थी, कि कोई भी ब्रांड को अगर कोलैबोरेशन करना होता ना, तो हम अपने अकाउंट का एक फॉर्म वहाँ पर फिल कर दिया करते थे, हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी इंगेजमेंट है, इन साइट का स्क्रीनशॉट वगैरह। तो अगर ब्रांड इंटरेस्टेड होते थे हमारे प्रोफाइल में, उनको इंगेजमेंट अच्छी लगती थी, तो ब्रांड्स क्या करते थे, हमें पैसे देते थे और अपने प्रोडक्ट्स भी सेंड करते थे बाकायदा। उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास आते थे, हमारे वो कुछ मतलब ये एक होता है कि बार्टर कोलैबोरेशन करना है या पेड कोलैबोरेशन करना है। तो उसमें क्या होता है कि बार्टर अगर आप कर रहे हो, बार्टर कोलैबोरेशन, तो उसमें वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट भेजते थे, एंड आपको उनके प्रोडक्ट की वीडियो बना के डालनी होती थी, सिंपल। पेड में क्या होता है कि अगर आपके अच्छे फॉलोअर्स हैं, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप उनसे चार्ज लेते थे, कि कोई भी ब्रांड है उससे आपने बोल दिया कि भाई हमारे साथ कोलैबोरेशन करना है, तो हम एक वीडियो का 5,000, 10,000 रुपये लेते हैं। ठीक है, आपके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, 100K वगैरह से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, तो आपने अपना वीडियो का चार्ज रख दिया कि 10,000, 15,000 या 5,000 रुपये मुझे एक वीडियो के मैं चार्ज करता हूँ। अगर ब्रांड उससे सेटिस्फाई होता है, आपसे थोड़ी बात बात होगी, देन अगर आपकी जो भी नेगोशिएट होकर अमाउंट फिक्स होता है कि ठीक है 5,000 में हम आपको देते हैं, आप हमारी वीडियो बनाओ, तो ब्रांड आपको अपना प्रोडक्ट भी सेंड करेगा, पैसे भी देगा, और आपको सिर्फ उसकी वीडियो बनानी होती है। तो डेट इज कॉल्ड कोलैबोरेशंस। ठीक ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये कोलैबोरेशंस होते आएंगे, तो मैंने अपनी वीडियो में समझा दिया उसको कि आप दूसरा वे कोलैबोरेशन करके अर्निंग कर सकते हो। तो अब मैंने उसको ये बताया कि कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं आप ब्रांड्स के साथ। तो बेसिकली उसके माइंड में, पब्लिक के माइंड में, ऑडियंस के माइंड में हो गया कि हाँ यार, ये भी अच्छा तरीका है अर्निंग करने का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो वॉइस ओवर रील्स का मतलब ही यही होता है कि आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, ताकि आपकी ऑडियंस अच्छे से समझ सके। हमें चाहिए कि हमें समझाना ही तो है, वैल्यूएबल रील्स का मतलब क्या है कि हम वैल्यू दे रहे हैं। अगर पब्लिक की समझ में ही नहीं आएगा तो वो हमें फॉलो करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्या वो हमारे कंटेंट के साथ एंगेज करेगा? नहीं करेगा। जाने कितने लोग इस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं एंड वो ग्रो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाली पब्लिक को, सामने वाली ऑडियंस को आपका कंटेंट, हो सकता है वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, आपकी वीडियो इंस्टाग्राम वहां तक पहुंचा रहा है, आपने हैशटैग वगैरह यूज कर रखे हैं, आपकी वैल्यूएबल कंटेंट है, आपने डाल रखा है कि हाँ वेज अर्निंग। अब जो लोग सर्च कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो ऑडियंस सर्च कर रही है कि कैसे मतलब ऑनलाइन अर्निंग करी जाए, तो इंस्टाग्राम आपकी वीडियो उन तक पहुंचा भी रहा है। लेकिन अगर आपकी वीडियो के थ्रू उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या, आप क्या बोलना चाह रहे हो, क्या समझ में आ रहा है। हो सकता है आपने सिर्फ 5 पॉइंट लिख दिए, उसने वो 5 पॉइंट पढ़ लिए, लेकिन उसको वो जब सब 5 पॉइंट समझ में ही नहीं आया कि इनसे हम अर्निंग कैसे करेंगे, तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा। आपकी तरह जाने कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो हर बंदे को फॉलो करता फिरेगा क्या? नहीं। इसलिए कहते हैं इंस्टाग्राम पे ग्रो करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेहनत अच्छे से करते हो ना, सही तरीके से करते हो, तो आपको मतलब हर बंदा आपको फॉलो करना पसंद करेगा, क्योंकि आपसे उसको वैल्यू मिलेगी। मैं एंड में इस सेशन के दिखाऊंगी कि कैसे कैसे वीडियोस बनानी होती हैं। ठीक है, मैंने अपने ही पेज का बताऊंगी आपको एग्जाम्पल के साथ, कि मेरा पहले का कंटेंट कैसा था और अब का कंटेंट कैसा है, और कैसे इंगेजमेंट मेरी कहाँ से कहाँ आई है, कहाँ 100-200 फॉलोअर्स, वो 100-200 व्यूज से मेरे मिलियनों में व्यूज गए हैं अपने अकाउंट पे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन एंड में दिखाऊंगी, अभी मुझे आपको समझाना जरूरी है। तो बेसिकली वॉइस ओवर रील्स क्या होता है? वो वाली रील्स जिसमें आप खुद कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई खुद नॉलेज सामने दे रहे हो, कैमरे के सामने खुद बैठ कर दो, कोई अच्छी बातें नहीं दे सकते, अपने आप को कैमरे का शो नहीं कर सकते, तो आप बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर आपका होना चाहिए उस पर। दैट इज कॉल्ड वॉइस ओवर रील्स। तो अब इससे रिलेटेड कैप्शन में, वॉइस ओवर में, ये साउंड में, वैल्यूएबल रील्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत डीपली समझा दिया है। स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन है, दैट इज कि वैल्यू इन कैप्शन जो होती है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने बता दिया होगा, इसलिए मैं दोबारा बताती हूँ कि देखो, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वैल्यूएबल रील्स बनाने के लिए। पहली जो होती है कि स्क्रिप्ट, दूसरा होता है बैकग्राउंड की पिक्चर और एक साउंड।
ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि साउंड पे भी बना सकते हो, तो ये साउंड आ गया। ठीक है, तो अब बैकग्राउंड की पिक्चर्स कैसे होती है, स्क्रिप्ट कहाँ से लिखनी है, एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर चाहिए। और ये कैसे चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप स्क्रिप्ट वगैरह कैसे सर्च कर सकते हो, एंड बैकग्राउंड पिक्चर्स कैसे सर्च कर सकते हो, ये सब मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था प्रमोशन यूनिट के टाइम पे। ठीक है, तो सेम सिमिलरली आपको कोई भी नेट से डाउनलोड करनी है, जैसे आपको पिक्चर्स चाहिए, कोई भी स्क्रिप्ट जैसे आपने लिखनी है, आप अपने दिमाग से लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि मेरे सेशन देख रहे हो ना, तो यहीं से आपको कंटेंट मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा। मैंने एक सेशन से आपको 7 से 8 वीडियो कंटेंट का आइडियाज दे दिए थे कि आप क्या क्या वीडियोस बना सकते हो। अगर अभी जानना हो तो मैं इस सेशन में तो नहीं बता सकती, क्योंकि सेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, लास्ट सेशन देख लेना जाकर, मैंने उसमें बहुत डीपली समझाया था ये चीज़। ठीक है, तो स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, वो सब आपको खुद लिखना चाहो खुद लिख लो, इंस्पिरेशन कहीं से लेना है इंस्पिरेशन ले लो, एआई के थ्रू लिखवाना चाहो एआई के थ्रू ले लो। आगे वाली मतलब इसी सेशन में आगे बताऊंगी मैं कि कैसे आपको स्क्रिप्ट मिलेगी। ठीक है, और बैकग्राउंड पिक्चर्स कहाँ से मिलेंगी एंड साउंड कैसे करना है, ये भी मैंने लास्ट सेशन में आपको क्लियर कर दिया था। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, आपके पास एक स्क्रिप्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिए 5 ways टू अर्न ऑनलाइन, 5 ऐसे तरीके या 20 ऐसे तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो, तो ये आपकी स्क्रिप्ट हो गई। आपने उसमें 20 वेज लिख लिया, अपने पास नोट्स में लिख लिया, आपने कॉपी पर लिख लिया, कहीं पर भी। अब उन टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने गूगल से या पिंटरेस्ट से फोटोज डाउनलोड करें। पहला, जैसे कि आपको एक हुक चाहिए, तो उसके बैकग्राउंड के लिए एक आपने अपनी खुद की इमेज यूज करनी है, खुद की इमेज यूज कर लो। बैकग्राउंड के लिए कोई और इमेज यूज करनी है, और कोई और इमेज यूज कर लो। ठीक है, वो आपने इमेज भी पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर ली या गूगल से डाउनलोड कर ली। अब आपने पहला वे एफिलिएट मार्केटिंग है, तो आपने एफिलिएट मार्केटिंग का कीवर्ड निकाला, एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करा, उससे रिलेटेड जो भी बैकग्राउंड की पिक्चर आपको अच्छी लगी आपने डाउनलोड कर ली। दूसरा वे कोलैबोरेशंस करके, तो आपने उससे रिलेटेड जो फोटो अच्छा लगा वो आपने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने कीवर्ड्स लिए अपने जो भी आपके टॉपिक है उनके, एंड उससे रिलेटेड फोटोज डाउनलोड कर लिए, एंड उस पर एक वीडियो बना ली। ये आपकी साउंड वाली भी हो गई। अगर कैप्शन में डाल रहे हो कंटेंट, तो आपको स्क्रिप्ट के लिए एक हुक वाली वीडियो जो मतलब फोटो चाहिए, आपने वो फोटो सिर्फ लिया, उस पर लिख दिया 20 वेज, एंड नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांजेक्शन में कोई भी वीडियो डाली, जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कैसे वीडियो डाउनलोड करते हैं, कैसे आप लगाते हैं, तो उस पर आपने लिख दिए 4 से 5 वेज वहां लिख दिए, एंड लिख दिया उसके नीचे रीड इन कैप्शन। फर्दर के लिए आप कैप्शन रीड कर लो, तो अपने कैप्शन में आपने सारे कॉपी पेस्ट कर दिए, या फिर आपने टेक्स्ट में लिख दिए। ठीक है, तो मैंने इसमें लिख भी रखा है, देखो कि आप इसको एडिट एज प्रमोशनल रील्स की तरह एडिट कर सकते हो, और डिटेल जो है अपनी वीडियो की वो कैप्शन में ऐड कर सकते हो। तो कैप्शन, वैल्यू एंड कैप्शन के ट्यूटोरियल में कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत इजी है। सिंपल एक वीडियो, एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, उसका आपको एक बैकग्राउंड फोटो लेकर वो आपने हुक वहाँ पर ऐड कर देना है, एंड हुक के बाद आपको जो बॉडी ऑफ द मैटर होता है वहाँ पर 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं, आपको नीचे लिख देना है कि रीड इन कैप्शन। बाकी के सारे फर्दर पॉइंट्स जो है वो आपको कैप्शन में मिल जाएंगे, एंड अपने जो भी पॉइंट्स है वो सारे आपको अपने कैप्शन में कॉपी पेस्ट कर देना है कि हेयर इज द रिमेनिंग पॉइंट्स, या हेयर इज द रिमेनिंग वेज टू अर्न ऑनलाइन, कैप्शन में ये लिखकर, और बाकी 0.5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 20 वेज आप पूरे वहाँ कैप्शन में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि ये इतना कोई मतलब नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको समझा चुकी हूँ। मुझे आज का सेशन थोड़ा लेंथी कम करना है, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट फास्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइस ओवर रील्स। अब वॉइस ओवर रील्स को कैसे आपको मतलब बनाना है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। वॉइस ओवर रील्स के लिए पहली चीज स्क्रिप्ट की किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है। दूसरी चीज बैकग्राउंड पिक्चर्स, मतलब अगर आप कैमरे के सामने खुद आ रहे हो तो आपको बैकग्राउंड पिक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कैमरे के सामने बैठो अपनी वीडियो बनाओ, और मतलब खुद की वॉइस ओवर। थर्ड चीज जो है वॉइस ओवर है, अपने वॉइस ओवर में वीडियो बनाओ और सिंपल पोस्ट कर दो। लेकिन अगर आप खुद को कैमरे के सामने नहीं ला रहे हो तो आपको बैकग्राउंड पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, एंड वॉइस ओवर तो चाहिए ही चाहिए कि आपको जो टॉपिक है, जो आपकी स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट का के अकॉर्डिंग आपको वॉइस ओवर करना है, उसको बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्क्रिप्ट है कि मुझे 20 वेज बताने हैं अर्निंग करने के, 20 नहीं 5 वेज बताने हैं, क्योंकि वॉइस ओवर में इतना लेंदी मतलब कंटेंट नहीं आएगा, तो आपने बोल दिया 5 वेज टू अर्न ऑनलाइन। अब इसमें मुझे वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर में कैसे करूंगी, देखो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी, उसमें मैंने वहाँ पर एक ऑप्शन होता है वॉइस ओवर का, मैंने उस पर क्लिक करा, एंड बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ आएगी। अब मैं जो जो रिकॉर्ड करूंगी, जो बोलूंगी, वो मेरे वीडियो के पीछे आवाज़ आएगी। ठीक है, जैसे ही आप सेशन देख रहे हो, आपको सिर्फ स्क्रीन दिख रही है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी आवाज आ रही है ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं आपको हर एक पॉइंट समझा रही हूँ ना जो मेरी स्क्रीन पे लिखा है। सेम ऐसे ही आपकी वॉइस ओवर रील्स बननी होती है, सेम ऐसे ही वो वीडियोस बनती हैं, जो पीछे से आपकी आवाज आ रही होती है, सामने आपकी पिक्चर्स चल रही होती हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ होता है जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि 5 व्यूज है, तो मेरी वीडियो स्टार्ट हुई, मैंने उसमें एडिटिंग करी है। एडिटिंग कैसे करना है मैं अभी बताती हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि मेरी वीडियो स्टार्ट हुई, अब मैंने स्टार्ट करी है तो मैं वॉइस ओवर उस पर कैसे करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वॉइस ओवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जब जैसे ही मैंने वॉइस ओवर पे क्लिक करा, मैं क्या बोलूंगी, हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 5 ऐसे तरीके जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो वो 5 तरीके क्या हैं, चलो देखते हैं। तो पहला नंबर पे जो तरीका आता है दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप किसी और ब्रांड का लेते हो और किसी को रिकमेंड करते हो। आप रिकमेंडेशन पे कोई भी बंदा इंस्पायर होकर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वो ब्रांड आपको उसकी परचेज पर आपको कमीशन देता है। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग एंड आप इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। सेकंड वे है आप कोलैबोरेशन करके अर्निंग कर सकते हो। अगर आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे फॉलोअर्स हैं तो आप उसको ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। ब्रांड आपको उसके लिए पैसे भी देते हैं, आपको प्रोडक्ट भी भेजते हैं, और आपको उसके बदले उनकी एक वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर पोस्ट करनी होती है, तो उससे भी आप अर्निंग कर सकते हो। तीसरा तरीका है आपका यहाँ पर कि आप रीसेलिंग करके अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन पे एफिलिएट अकाउंट बना लिया, या फिर आपने मीशो से कोई भी प्रोडक्ट देखे वहां से आपने उठाया, या आप खुद ही अपने लोकल मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो एंड आपको पता है कि ये आपने मटेरियल जो है, जैसे कि एक कुर्ती ली है आपने या फिर शर्ट ली है, एक 200 रुपए की आपको मीशो से मिल रही है, आपने अपना एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया, उसको आपने 300 रुपए का बेच दिया, ठीक है। तो वो कोई भी पर्सन आपसे परचेज करता है, आपने डायरेक्टली उसको वहां से रीसेल कर लिया, मीशो से उठाया उधर रीसेल कर दिया, तो वहां पर जो 100 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लिया वो आपका कमीशन हो गया। तो यहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ वे आप फ्रीलैंसिंग करके अर्निंग कर सकते हो। फ्रीलैंसिंग क्या होती है, फ्रीलैंसिंग बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो ऐसा एज अ फ्रीलैंस वर्क करती हैं, जहाँ पर आप एनरोल करते हो, वहां पर आप ब्रांड्स को और क्लाइंट्स को, मतलब इन्फ्लुएंसर्स को और ब्रांड्स को के बीच में रहने का काम करते हो। मतलब ब्रांड से डील्स लेते हो एंड इन्फ्लुएंसर को प्रोवाइड करते हो। अब ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड आपको पैसे देते हैं कि भैया हमें एक इन्फ्लुएंसर चाहिए जिससे ये वीडियो बनवानी है, एक वीडियो के हम आपको 500 रुपये देंगे, ठीक है। अब आपने ब्रांड के साथ डील कर ली, ठीक है। आपने इन्फ्लुएंसर से कि आपके पास इन्फ्लुएंसर है, आपने इन्फ्लुएंसर से डील करी कि आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं कि देखो आपको इस ब्रांड के साथ काम करना है, आपको एक वीडियो को 300 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ब्रांड ने आपको 500 दिए, आपने आगे 300 दिए, 200 रुपये जो बचे वो आपका कमीशन हो गया। दैट इज कॉल्ड वो फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो ये वे हो गया एक अर्निंग करने का। फिफ्थ है आपका अर्निंग करने का ऑप्शन हैगा कि एज आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो, या फिर आप एक अपने आप एज अ इन्फ्लुएंसर अर्निंग कर सकते हो। इन्फ्लुएंसर अर्निंग कैसे करनी होती है, आप अपने पेज को ग्रो करो एक फील्ड में पर्टिकुलर, जैसे कि आप फैशन से रिलेटेड इंस्पायर हो, आप फैशन का कंटेंट बनाने लगो, ज्वेलरी का कंटेंट बनाने लगो, तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली ब्रांड आपको पैसे देने लगेंगे। आप अपने प्रमोशन कराने के लिए वो लोग आपको देंगे, आपके पास फॉलोअर ज्यादा हो जाएंगे तो छोटे पेजेस जो होंगे वो अपना प्रमोशन कराने के लिए आपके साथ आपको पे करेंगे एंड उससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिससे आप अर्निंग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मुझे फॉलो कर लेना। ये हमारा CTA हो गया। तो कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ता है। ये मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोला है, तो इसलिए थोड़ा लेंथी हो गया। जैसे मैंने बताया मैं बहुत चीज़ें डीपली एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब मेरी आदत सी हो गई है कुछ, तो मैंने ये ऐसे वीडियो बना ली। तो ये हमारा जो हो गया ना, ये वॉइस ओवर हो गया। तो ये हमारी वॉइस ओवर वाली रील बन गई, जिसमें मैंने अपनी खुद की आवाज़ में एक बैकग्राउंड पिक्चर्स के साथ एक स्क्रिप्ट बोली है, जिसमें सामने वाले को हमसे कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वॉइस ओवर रील सब कैसे बनती हैं, इनकी एडिटिंग हम कैसे करते हैं, ये चीज़ें देखने के लिए हम चलेंगे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जाती हूँ। अब मैं आपको लाइव तो नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज लाइव में अक्सर जूम पे प्रॉब्लम होती है, एंड वो जो होता है ना, ग्लिचेस आने लगते हैं, तो कभी भी लाइव बंद हो जाती है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करके रखी है एक, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। मैं चलती हूँ अपनी स्क्रीन पर, जस्ट अ सेकेंड। सो देखो, ये हमारी मोबाइल की स्क्रीन आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा ट्यूटोरियल क्या है वैल्यूएबल रील्स का, हम कैसे बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने अपना मोबाइल ऑन कर लेना है, पिंटरेस्ट डाउनलोड कर लेना। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, पिंटरेस्ट से आप बहुत अच्छी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो अच्छी क्वालिटी में। अब हमें सबसे पहले वैल्यूबल एज के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए। अब स्क्रिप्ट आप खुद भी लिख सकते हो या फिर एआई के थ्रू भी लिख सकते हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास खुद का इतना दिमाग नहीं चलेगा, तो आप कहीं से इंस्पायर जरूर होगे। तो बेसिकली मैंने गूगल पे जाकर यहाँ पर सर्च कर लिया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नीचे सर्च का या फिर आस्क एनीथिंग जहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर लिखकर आप कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनानी है ना, तो वो टॉपिक लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ से आप कंटेंट आइडियाज भी पूछोगे तो वो भी बता देगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे एफिलिएट मार्केट, अब मेरा बिजनेस मैंने आपको बताया था कि अपनी नीड से रिलेटेड ही वीडियोस डालनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब मैं इंस्टाग्राम पे काम कर रही हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम ग्रो करने की टिप्स बता सकती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग बता सकती हूँ, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अब मैं दिखाती हूँ देखो, 5 टिप्स टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। मैंने बेसिकली एक छोटा सा लिखा प्रॉम्प्ट और मैंने सेंड कर दिया चैट जीपीटी को। अब इसने क्या करा, एआई ने, इसने मुझे 5 ऐसी टिप्स दे दी जिससे मैं इंस्टाग्राम अपना ग्रो कर सकती हूँ, एंड डिटेल में दी है बकायदा। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हो, आप, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी आप इसको उठाओ और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो अपने। आप इनको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप इनकी जो हेडिंग्स है ना, कि पोस्ट हाई क्वालिटी या कंसिस्टेंट कंटेंट या फिर यूज स्ट्रेटेजिक हैशटैग्स, ये सारे जो हैं आप इन पॉइंट्स को लिख लो अपने पास। ठीक है, आपको 5 पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो। आपने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, आपको समझ में आ गया अच्छा ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आपको वॉइस ओवर रील बनानी है ना, तो आप इसको एग्जैक्ट ऐसे कॉपी नहीं करोगे, आपको अपनी लैंग्वेज में आप इसको समझाना है अपनी ऑडियंस को। ठीक है, अगर आप ट्राउजर पोस्ट डाल रहे हो तो आप इसको एज अ 5 स्लाइड करके आप ट्राउजर पोस्ट ऐसे पोस्ट कर सकते हो। ट्राउजर के पोस्ट क्या होती है वो लास्ट सेशन में बताया था, देख लेना। ठीक है, अगर एज आप रीड इन कैप्शन वाला अगर वैल्यू डाल रहे हो, तो आप इनको ऐसे क्या कहते हैं लिख कर अपनी लैंग्वेज में या इन्हें कॉपी कर कर आप वहां पर हुक में लिख दोगे कि 5 स्टेप ऐसी इंस्टाग्राम को ग्रो करने की, एंड नेक्स्ट स्लाइड में लिख दोगे रीड इन कैप्शन। तो कैप्शन में आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आप इनको यहाँ पर से जो आपके 5 पॉइंट्स हैं हमें चैट जीपीटी ने दिए हैं, ये काफी सही पॉइंट्स दिए दिए उसने कि 5 टिप्स हैं इंस्टाग्राम को ग्रो करने के। तो मैंने क्या करा, मैंने इन्हें कॉपी कर लिया। आप अपनी कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, दैट्स वाई मैं इन्हें कॉपी कर रही हूँ, एंड इन्हें कॉपी करके अपने नोट्स में लिख लूंगी ताकि मुझे ये पॉइंट्स याद रहें वीडियो बनाते टाइम, मैं भूलूं नहीं। ठीक है, आपने कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे लिख लो, इसको कॉपी करना है, कॉपी करके अपने मोबाइल स्क्रीन पे के नोट्स वाले सेक्शन में जाकर वहां पे इनके नोट्स बना लो, जैसे कि मैं बना रही हूँ, रुको मैं दिखाती हूँ उस पे सब। देखो, अब क्या करना है, आपको अपने मोबाइल वाली स्क्रीन पर आ जाओ वापस से। जब आपको कंटेंट मिल गया, आपने कॉपी भी कर लिए पाँचों पाँचों पॉइंट, कि हाँ ठीक है ये पॉइंट अच्छे हैं, आप नोट्स पे जाओ अपने फोन पर। नोट्स में जाके आप यहाँ पर वो पॉइंट्स को कॉपी कर दो। ठीक है, लाइन से कर दो या ऊपर नीचे, वो आपको याद रखने के लिए, ये इसका मकसद सिर्फ लिखने का या कॉपी पर या फिर नोट्स बनाने का मकसद ये है कि आप इन पॉइंट्स को भूलो नहीं जब आप वीडियो बनाओ, क्योंकि आपको स्टार्टिंग या आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या, मुझे भी अगर मैं भी कोई वीडियो अगर देखकर बना रही हूँ, मेरे अंदर बहुत बुरी एक चीज़ है कि अगर मैं कहीं से कॉपी करती हूँ ना कोई कंटेंट, किसी से देखकर बनाती हूँ, तो मुझे भूल जाती हूँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम, क्योंकि वॉइस ओवर हमें डालना है तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बोलने वाले हैं, अपना कंटेंट तो हमें याद करना पड़ेगा वो चीज़। और मैं अपना जो है कोई भी मैं स्क्रिप्टेड वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ। मुझे सिर्फ टॉपिक पता होता है, मुझे याद रखना होता है कि मेरा टॉपिक क्या है, मुझे आज इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो मैं बेसिकली कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती है, मैं सब जो मेरे मुंह में आता है मैं वो बोलती जाती हूँ, जो जितना मुझे लगता है कि मुझे समझाना है वो समझाती जाती हूँ। तो ऐसे ही मैं इन सेशंस में आपको लग ही रहा होगा कि मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मुझे जो जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है आपको समझाने के लिए, मैं वो सारी चीज़ें बोलती जा रही हूँ, आपको वैसे से समझाती जा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने नोट्स में आके इन सारे पॉइंट्स को कॉपी कर लिया। ये 5 पॉइंट्स हो गए जो उसने चैट जीपीटी में बताए थे हमें। तो मैंने ये पाँचों के पाँचों पॉइंट यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमें डायरेक्टली इसको कट कर देना है। मैं इस चीज़ को यहाँ से कट कर दूंगी। अब इनको कट करने के बाद ना इसमें देखना है कि इंस्टाग्राम पे 5 टिप्स देना, तो हमें अब इसके लिए 5 ऐसी चीजें चाहिए, मतलब हमें इनकी पिक्चर्स चाहिए, क्योंकि कैमरे के सामने मुझे आना नहीं है। अगर आपको कैमरे के सामने आना है तो आप ये इजिली आके समझा दो सामने कैमरे के बैठ के खुद, तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैमरे के सामने नहीं आना तो आपके लिए बैकग्राउंड इमेजेस चाहिए। बैकग्राउंड इमेजेस के लिए अपने आपको ना यहाँ से कीवर्ड्स उठाना है, जैसे कि पहला जो है हमारा क्या है, हुक के लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए जिसपे हमें लिखा है कि 5 टिप्स टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। अब हमें चाहिए इंस्टाग्राम ग्रो करने की 5 टिप्स, तो उसके हिसाब से एक बैकग्राउंड मिल जाए। तो इंस्टाग्राम चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली लिख दिया इंस्टाग्राम।
अब मुझे कंटेंट कुछ चाहिए तो यहाँ पर आपको ना Pinterest पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको ना समझना पड़ेगा, मतलब थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखो कंटेंट आप, मैंने बताया ना आपको कहीं सबका ही मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ना इंस्टाग्राम ग्रोथ लिखा, तो यहाँ पर कितनी सारी ऐसी इमेजेस आ गई कि इंस्टाग्राम सक्सेस कैसे लगती है, 35 ways टू फॉलो योर, या फिर 30 ways टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, क्या पर्पस है। तो कितने सारा कंटेंट मिल गया, तो आप इन कंटेंट को भी कॉपी कर सकते हो, थोड़ा सा इंस्पायर होकर इनसे पॉइंट्स इनके लिख लो और अपनी लैंग्वेज में उसको समझा दो। तो ये भी आपको यहाँ से भी कंटेंट मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन एआई से नहीं ले लो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। अदरवाइज थोड़ा जब आप कुछ दिन तक ये वीडियोस बनाओगे ना, तो आपका माइंड खुद ही देने लगेगा आपको आइडियाज कि इस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं बनानी है। ठीक है, तो ये चीजें आ गई आपकी यहाँ पर। अब Pinterest पे मैंने सर्च करा इंस्टाग्राम, लेकिन यहाँ पर मुझे ना सब वीडियोस आ रही है, कोई भी फोटो नहीं मिल रहा ढंग का। तो मैं बैठ गई, मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम ग्रोथ हटाकर यहाँ पर मैं लिखूंगी नया टॉपिक, जो कि मुझे इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही कुछ चाहिए, तो मैंने इंस्टाग्राम लोगो लिख दिया ताकि इंस्टाग्राम का लोगो आ जाए। एक हुक पर मुझे इंस्टाग्राम दिखाना है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। तो यहाँ इंस्टाग्राम का लोगो लिखा ना, तो इंस्टाग्राम के सारे लोगो आ गए। अब जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसमें से डाउनलोड कर लूंगी इसको। एंड यहाँ पर मुझे ना स्क्रॉल में आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पर वीडियो ये दिखा तो रही हूँ, लेकिन मैंने इसका ना कोई एडिटिंग नहीं की है, कोई कट नहीं लगाया, ताकि मैं आपको नेचुरल तरीके से बता सकूँ कि ये सारी चीजें मिलती हैं। तो बेसिकली देखो, यहाँ पर मुझे ना ये वाला थोड़ा सा अच्छा लगा था, इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ। एंड मैं यहाँ पर अगर इसको ऊपर लिखती हूँ 5 tips टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, तो वो अच्छा दिखेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। अगर हमारा कोई हुक देखता है ना, कोई वीडियो आपकी हमारी एक्सप्लोर पेज पर जाती है, किसी को सिर्फ एक्सप्लोर पेज पर दिखती है, तो वो इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स, ये जो इंस्टाग्राम बना हुआ है ना, इससे हाईलाइट से वो कहेगा कुछ इंस्टाग्राम से रिलेटेड है, तो वो उस वीडियो पे क्लिक कर देगा। तो बेसिकली मैंने पहला जो मेरा हुक था, मैंने उसके लिए कीवर्ड देखा, मुझे इंस्टाग्राम चाहिए था, मैंने उसका फोटो डाउनलोड कर लिया। नेक्स्ट कीवर्ड क्या है हमारा, अभी हमें चाहिए, पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि कंसिस्टेंसी, के हमें हाई क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना है। ठीक है, तो अब आप एक चीज जब करोगे ना, तो आपको कंटेंट मिलता जाएगा Pinterest पे ऑटोमेटिकली। आपको स्क्रॉल करना है, आपको जो लगे कि इस कीवर्ड के साथ ये वाली फोटो अच्छी जा रही है, तो वो मैं उठा लूँ। अब मेरा जो क्या था, हाई क्वालिटी कंटेंट था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंस्टाग्राम कंटेंट, या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट। तो यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा, तो देखो यहाँ पर पोस्ट से रिलेटेड काफी सारे फोटो आ गए। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है, स्क्रॉल करना है, जो आपको अच्छा लगे। कुछ ऐसे फोटोज लेना जिसकी क्वालिटी बहुत प्यारी हो एंड वो दिखने में भी अट्रैक्टिव से लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने, ये कलरफुल है थोड़ा, तो ये मैंने ले लिया। तो अब मुझे क्या करना है, इन सारे फोटोज में से देखो, ये सारे जो फोटोज आ गए ना, ये 3D फोटोज आ गए सारे। तो ये फोटोज बहुत प्यारे लगते हैं, जब आप वीडियोस में यूज करते हो ना, तो ये HD क्वालिटी के फोटोज होते हैं। एंड इनसे ना ये अट्रैक्टिव होते हैं, कि पब्लिक बहुत अट्रैक्ट होती है। तो देखो कितने प्यारे प्यारे ये फोटोज हैं, एंड इनका आप यूज कर सकते हो एज अ बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए चाहिए। एंड इवन मुझे पता है, जो जो फोटो अच्छा लगता जाता है मैं सेव करके रखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा यूज में आ जाएगा। तो देखो, अब मुझे कंटेंट की बात हो रही है, तो मुझे पोस्ट वीडियो ऐसे करके कुछ चाहिए फोटो। तो यहाँ पर मैंने स्क्रॉल करा ना, तो मुझे यहाँ पर ये वाला फोटो दिख रहा है, जहाँ पर ये एक वीडियो का ये लैपटॉप बना हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, एंड इसको मैं डाउनलोड कर रही थी, लेकिन जब मैंने स्क्रॉल करा तो मुझे एक और फोटो दिखा, जो मुझे और बेहतर लगा, कि मैं ये वाला पोस्ट कर सकती हूँ इस वाले टॉपिक के साथ। मतलब इस पॉइंट के साथ, कि हाई क्वालिटी कंटेंट मुझे अगर पोस्ट करना है, तो मुझे क्वालिटी दिखानी है वीडियो की, तो मुझे एक कैमरा चाहिए। तो ये वीडियो एडिटिंग भी हो रही है इसमें, और इस फोटो में मुझे अच्छा लगा, तो मैंने ये फोटो डाउनलोड कर लिया, कि हाँ ये मेरी लाइन के साथ परफेक्टली फिट बैठ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद कंटेंट वाले के बाद मुझे कौन सा फोटो चाहिए था, क्या टॉपिक था हमारा, वो याद करना है। देखो फोटोज कीवर्ड्स हमें याद रखने के लिए ना, तो हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक, तो मुझे जो जो फोटो अच्छा लग रहा है ना, मैं डाउनलोड करती जा रही हूँ। एंड यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो मैंने देख लिया है, हमारा सेकंड पॉइंट है हैशटैग्स का। ठीक है, यूज स्ट्रेटेजिक हैशटैग्स। हैशटैग क्या होते हैं, तो उसके लिए मुझे अब अलग फोटो चाहिए जिसमें हैशटैग बनाओ कुछ, ताकि जो मैं बोलूँ वो मेरी पिक्चर उससे बिलोंग करे उस चीज से। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉलो लिखा था ना, इस फोटो को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप एंड में कभी बोलो अपनी वीडियो के कि मुझे फॉलो कर लेना, तो वो फोटो बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन खैर, मैं आपको हैशटैग वाला बताने वाली हूँ। हैशटैग देखो, ये फोटो मैंने डाउनलोड करा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना ट्रेंड दिख रहा है, और मेरा एक टॉपिक है रील्स से रिलेटेड, कि आपको और ट्रेंड्स को फॉलो करना है अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए। हमारा थर्ड या फोर्थ पॉइंट यही है। तो मैंने रील्स से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही एग्जैक्ट फिट बैठ रहा था मेरे टॉपिक से रिलेटेड, तो मैंने वो फोटो डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अभी मुझे ना जो भी मेरे पॉइंट्स मैंने माइंड में जो 5 पॉइंट लिखे हैं, उनके हिसाब से जो फोटोज दिख रहे हैं, मैंने वो डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे हैशटैग वाला चाहिए, तो मुझे हैशटैग वाला सर्च करना है। रुको मैं सर्च करती हूँ।
तो देखो यहाँ पर ना मैं सारे मतलब सर्च कर रही हूँ, ये वीडियो मैंने बनाई थी एज अ उसके लिए। अब बैकग्राउंड में मैं बोले जा रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा शांति से दिखाती हूँ कि मुझे दो वीडियोस के लिए, दो पॉइंट्स के लिए मेरे फोटोज मिल चुके हैं। अब मुझे हैशटैग से रिलेटेड चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंस्टाग्राम हैशटैग। हैशटैग लिखा तो यहाँ पर अब मेरे पास जितने भी लोगो आएंगे ना, जितने भी पोस्ट आएंगी, फोटोज आएंगे, वो सब हैशटैग से रिलेटेड होंगे। एंड नॉर्मल है यहाँ पर, देखो कंटेंट कितना सारा आ गया हैशटैग से रिलेटेड। लेकिन मुझे हैशटैग का फोटो चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पर एक हैशटैग का फोटो मिला, इस पर क्लिक करा और स्क्रॉल करा, एंड यहाँ पर मुझे और भी सारे मिल गए। मिल गया हैशटैग का फोटो। बस ये वाला प्रॉपर दिख रहा है मुझे, हैशटैग के लिए। बाकी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, एंड वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रही है, इसलिए मैं रेंडमली कोई भी फोटो मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो उठा लेती हूँ। हैशटैग के लिए ये परफेक्ट है। जो टिप हमारी है कि आपको यूज स्ट्रेटेजिक हैशटैग्स, उसके लिए ये फोटो परफेक्ट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देख लेते हैं नोट्स में। मैंने बोला ना, जब हम किसी का कॉपी करते हैं कहीं से तो हम भूल जाते हैं कि हमारे कितने पॉइंट्स हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एंगेज विद योर ऑडियंस। रील्स के लिए मैंने जो फोटो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, मैंने अभी दिखाया था आपको। अब हमारा पॉइंट है एंगेज विद योर ऑडियंस। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपने सर्च बार में जाकर, इंस्टाग्राम एंगेज विद पोस्ट। विद अ पोस्ट लिख दो या विद ऑडियंस लिख दो, जो भी लिखोगे ना उस टाइप से आपके पास फोटोज आ जाएंगे बहुत सारे। ये देखो आए ना। अब इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे। अब ऑडियंस इंगेज का मतलब क्या होता है कि उनकी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, फॉलो करना है। ठीक है, उनके डीएम्स का रिप्लाई करना है। तो इस हिसाब से जो भी आपको फोटो लगे ना प्रॉपर, आप उसको सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ऊपर वाला फोटो ठीक लग रहा था, जहाँ पर ये लोग हाथ मिला रहे हैं लैपटॉप के आगे, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं। एंगेज का मतलब तो यही हो रहा है ना, एक दूसरे से बात वगैरह करना या उसकी पोस्ट को लाइक करना। तो मैंने स्क्रॉल करा एंड कोई फोटो अच्छा सा मिल जाए मुझे जिसपे मैं इस टॉपिक पर बढ़िया से कर लूँ। तो मुझे ये वाला फोटो अच्छा लग रहा है, जिसके हाथ में फोन है एंड इस पे कमेंट करा। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा एंड इसको जब मैंने नीचे स्क्रॉल करा ना, इससे रिलेटेड मेरे पास काफी सारी वीडियोस और फोटोज यहाँ पर अब आ गए। तो ये वाला मुझे थोड़ा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें मैसेजेस का भी बता रहा है, लाइक करना भी बता रहा है एंड कमेंट करना भी बता रहा है। तो मेरे पास ये वाला फोटो है ना, तो मैंने स्क्रॉल करा तो यहाँ पर मुझे एक फोटो मिला, ये वाला हाथ वाला, एंड ये परफेक्ट है मेरे लाइन के साथ, ऑडियंस के साथ। देखो इसमें कमेंट भी है, लाइक भी है, सब कुछ दिखा रहा है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, सिंपल। इसको डाउनलोड कर लिया, मेरे थर्ड वाले पॉइंट के लिए मुझे फोटो मिल गया। ठीक। अब थर्ड वाले पॉइंट पे हमने ये बोला है कि ऑडियंस का एंगेजमेंट करेंगे, तब हमें क्या कहते हैं, हमारी अकाउंट अच्छा ग्रो कर सकता है इंस्टाग्राम। तो मैंने ये वाला फोटो भी डाउनलोड कर लिया, क्योंकि ये भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे यूज का हो जाएगा मेरे पॉइंट्स में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगी इन पॉइंट्स को, तो मुझे फोटोज की नीड पड़ेगी। तो एंगेजमेंट से रिलेटेड मैंने फोटो जो मुझे अच्छा लगा मैंने कर लिया, और बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो जो अच्छा लगे आप वो डाउनलोड कर लेना एंड जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे चाहिए कोलैबोरेशन से रिलेटेड, क्योंकि रील्स वाला मैंने ऑलरेडी फोटो डाउनलोड कर लिया है। एंड मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कोलैबोरेशन एंड क्रॉस पोस्ट। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड मुझे कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट करना, और ऐसे नेटवर्क, कुछ ऐसा फोटो जिसमें नेटवर्क दिखे। तो देखो ये वाला फोटो मुझे सेम वैसे मिल गया, एंड ये वाला फोटो परफेक्ट लग रहा है कोलैबोरेशन के लिए। एक दो चार लोग हैं, एक दूसरे से कनेक्ट दिखा रहा है। तो बस सिंपल है, मैंने ये वाला फोटो डाउनलोड कर लिया। एंड 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट के मुझे फोटोज मिल चुके हैं बेसिकली। एंड मैं अभी भी रुकू नहीं हूँ, एक बार पिंटरेस्ट पे आप आ गए ना, तो इतने प्यारे प्यारे फोटोज मिलते हैं देखने को, इतनी प्यारी क्वालिटी मिलती है कि आप खुद को स्क्रॉल करने से रोकते नहीं है, आपको लगता है इससे बेस्ट भी कुछ मिल जाए। लेकिन खैर मुझे मिल चुके हैं पांचों पॉइंट्स। एंड अब मैं बेसिकली मैंने इनशॉट डाउनलोड कर रखा है, मैंने बताया है आपको इनशॉट डाउनलोड कर लेना, एडिटिंग बेस्ट होती है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो वाले सेक्शन पे जाना है, शॉट डाउनलोड करने के बाद उधर आपको न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब न्यू पर जाओगे ना, तो जो जो आपने फोटो डाउनलोड करे उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई है, हमें किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये पता चल गया है। अब हमारे पास फोटोज की जरूरत है, हमारे पास फोटोज भी आ गए, हमने वो भी डाउनलोड कर लिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने फोटोज जो थे ना वो सारे सेलेक्ट कर लिए, जो जितने भी हमारी वीडियो में यूज हो रहे हैं हमने अभी अभी सब सेलेक्ट कर लेना है। आपके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कर लेना, वैसे एडजस्ट हो जाता है इधर उधर आगे चलकर वीडियो में जब आप एडिट करोगे ना, तो वो सब हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो रेंडमली जितने भी हमने फोटो डाउनलोड करे हैं ना अपने मतलब वीडियोस कंटेंट से रिलेटेड, स्क्रिप्ट से रिलेटेड, तो उन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पे, ग्रीन कलर का टिक जो बना है उस पर क्लिक कर लेना। ठीक है। एंड एआई हर कहीं आ रही है, आपको इन शॉर्ट पर भी यहाँ पे एक स्पीच आ जाएगी कि आप टेक्स्ट टू स्पीच उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को अपने वॉइस में। तो देखो यहाँ पर मैंने ये सारे मतलब कर लिया है। अब बात ये है कि सबसे पहले देखो एक पॉइंट बहुत ध्यान रखना, कभी भी एडिटिंग एडिटिंग करो ना, तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी। मतलब सबसे पहला पॉइंट जो होगा, आप फोटो एडिट करने से पहले, ड्यूरेशन देखने से पहले, ये सब देखने से पहले आपको एक अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है फोटो सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग जब आप कर लोगे ना,
कि आपने अपनी स्क्रिप्ट बोल दी, तो आप अब जो जो बोलोगे उसके हिसाब से आप अपना फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, जो भी आप बैकग्राउंड में यूज कर रहे हो, या टेक्स्ट हो गया, वो सब उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर पाओगे। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, पहले आप ये सब चीजें करते रहोगे कि फोटोज हैं ये सब आपने एडिटिंग कर ली है पहले कि ये 10 सेकंड ये वाला फोटो रहना चाहिए, 20 सेकंड ये वाला रहना चाहिए, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आपके बोलने का आपने आप अगर कॉपी में लिख के भी रखा है ना कि आपको ये सारी चीजें बोलनी है, तो आपकी स्पीड, आपका मतलब कभी कभी कुछ वर्डिंग आप ऊपर नीचे कर देते हो, जैसे कि मैं कुछ भी बोलना चाहूँ, अभी मिस्टेक होती है रिकॉर्डिंग करने में, एक दो तीन बार रिकॉर्डिंग करने में, कभी भी एक बार में परफेक्ट रिकॉर्डिंग नहीं आती है। अगर आप प्रोफेशनल हो गए हो, एंड मुझे नहीं लगता प्रोफेशनल से भी एक बार में रिकॉर्डिंग होती होगी, मुझसे नहीं होती है, मैं 3 4 बार डिलीट करके ही करती हूँ, एंड देन उसके बाद ही मेरी परफेक्ट एक रिकॉर्डिंग आती है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले एक रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो यहाँ पर एक ना साउंड वाला ऑप्शन बनाता हूँ, उस पर जाना, वहाँ पर आपको वॉइस ओवर का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर जाना है, एंड ये रेड वाला डॉट जो है इस पर क्लिक कर देना, अगर आपको वॉइस ओवर स्टार्ट करना है तो यहाँ पर ना मैं चुप होंगी थोड़ी देर, क्योंकि आपको वॉइस ओवर जब मैं करूँगी तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, क्या आवाज़ आ रही है मेरी। तो यहाँ पर ना अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया है कि हम कभी भी रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो एक बार में रिकॉर्ड नहीं होना, तो हंसना नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ऐसे वीडियो एडिट करने के लिए, आपको सिर्फ रफली बताने के लिए। अब तो मेरा अलग है एक लेवल, तो वहाँ पर मैं खुद ही मतलब हो जाता है मेरा, लेकिन यहाँ पर मैं किसी की कॉपी करके या कोई कंटेंट ऐसा जो मैंने खुद नहीं बनाया है, तो उसको कॉपी करती हूँ, तो मैं बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए भूलना, और मैं इस वीडियो को भी ऐसी ही करने वाली हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर रेड वाला जो बटन होता है ना, ये वाला, इस पे अगर आप क्लिक कर दो तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही आपको बोलना है। ठीक है, जो भी आपको अपना कंटेंट स्टार्ट करना है। तो एक बार आप अपना रिवाइंड कर लेना आपके नोट्स, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे क्या बोलना है, मुझे ये याद रखना पड़ता है अगर मैं कॉपी करती हूँ कहीं से, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने बोला पेन कॉपी पर लिख लेना, अगर रिकॉर्डिंग करोगे तो कॉपी हाथ में होगी, तो उस पर इजीली दिख जाएगा, आपको बैक करना नहीं पड़ेगा बार बार, और रिकॉर्डिंग एक ही बारी में होगी। ठीक है। तो सिंपल है, आपने एक बार रिकॉर्ड वो देख लिया कि आपको क्या क्या बोलना है, क्या टॉपिक है बेसिकली, और उस पर आपने यहाँ रेड वाले पे क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद आपको जो जो रिकॉर्ड करना है ना, आप वो रिकॉर्ड कर लो सिंपल। यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये, तो शायद यहाँ पर इसकी आवाज़ इसलिए नहीं आई है, अभी दिखेगी नहीं, लेकिन मैं प्ले करके जब दिखाऊंगी ना, तो मेरे बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ आएगी कि मैंने क्या बोला है। ठीक है। अब मैंने पहले रिकॉर्डिंग जो अपनी करी ना, तो इसके साथ मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने मैंने मतलब फोटो सिलेक्ट करे, तो हर एक फोटो सिर्फ 5 सेकंड की ड्यूरेशन पर ही आता है, और अब मैं समझा रही हूँ, तो एक एक पॉइंट अगर मैं समझाने बैठती हूँ, तो आप लोग को पता है कि मैं थोड़ा डीपली समझा देती हूँ, 5 टॉपिक्स हैं हमारे, पॉइंट्स हैं, जब वो मैंने समझाए तो वो पॉइंट जो थे ना, वो मेरी वॉइस ओवर छोड़ रह गया कंप्लीट होने से, और मेरी वीडियो खत्म हो गई, 5 5 सेकंड में मेरे 6 के 6 फोटो खत्म हो गए, एंड मेरी वॉइस ओवर बच गई कि मैं आधे अधूरे पे, तो मुझे ये नहीं रखना था, इसलिए मुझे दोबारा से इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड रिकॉर्ड करने के लिए फिर मैंने इसको कैंसिल करा, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं आई थी, क्रॉस पे क्लिक करके कैंसिल कर दिया, मैं बैक गई, क्योंकि मुझे ड्यूरेशन चाहिए, मैं ये पॉइंट अभी आपको क्लियर करती हूँ। देखो, कभी भी रिकॉर्डिंग करो ना वॉइस ओवर, तो अपने पहले ना ड्यूरेशन बढ़ा लेना, क्योंकि ये ड्यूरेशन में 30 से 40 सेकंड की है, एंड अगर आप वॉइस ओवर रील बना रहे हो ना, तो वॉइस ओवर रील जो होती हैंगी, वो जब भी आप बनाते हो, तो वो कभी भी छोटी नहीं बन सकती, एक्सप्लेन करने में आपको लेंदी हो ही जाती है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है ना, वो लेंदी, आप पहले खुद ही ऑटोमेटिकली उसकी ड्यूरेशन बढ़ा लो सारी क्लिप्स की, फिर वॉइस ओवर करो। ठीक है। जब आप इसके बाद वॉइस ओवर करोगे ना, तो आपकी चाहे वीडियो बच जाएगी बाद में, तो वो आप एडिट करते रहना, लेकिन जब आपका वॉइस ओवर प्रॉपरली हो जाएगा, तो एडजस्ट आप खुद कर लेना फिर फोटो की ड्यूरेशन की, कितना कम रखना है, कितना ज़्यादा रखना है, ये सारी चीज़ें आपकी रिकॉर्डिंग के बाद हो जाएंगी। तो बेसिकली आपको जो भी रिकॉर्ड करना है, आप वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लो। मेरी एक बार में रिकॉर्डिंग कभी होती ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर दोबारा तिबारा करके रिकॉर्ड करा है, एंड इसके बाद मैं देखती हूँ कि ये रिकॉर्ड हो गया है कि नहीं, और मैं सुनाती हूँ कि मैंने क्या रिकॉर्ड करा है। देखो, यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग बिल्कुल स्मूथली चल रही है, एंड मेरी वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, ताकि मैं जो भी मुझे समझाना है मैं वो समझा दूँ, पहले मैं वो समझा दूंगी, फिर मैं अपने फोटोज़ को एडजस्ट कर दूंगी। ठीक है। देखो, यहाँ तक मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब इसके साथ में ये क्या करना है, मैं आपको इसको प्ले करके दिखाती हूँ कि मैंने रिकॉर्ड जो करा है कैसे करा है।
देखो यहाँ पर ना मैं क्या कर रही हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है पूरी, सुनाने का कोई फायदा नहीं है, वो नॉइज आ रही है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में नॉइज आ रही हैगी, तो वो मैंने ऐसे ही रफली रिकॉर्ड करा था आपके लिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये करके रखा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको एडिट करना है। मैंने प्रॉपरली रिकॉर्डिंग कर ली, जैसे आपने समझाया, मैंने बताया कि ना 5 पॉइंट थे, लेकिन आपको कहीं भी कॉपी नहीं करना है। अगर मैं सेम वो चैट जीपीटी वाला यहाँ पर कॉपी करती तो शायद मुझसे कॉपी होते ही नहीं। तो मुझे एक्सप्लेन करना था, मैंने पॉइंट्स उसके ले लिए, पांचों पॉइंट्स क्या थे। पॉइंट्स मैंने सेम एग्जैक्ट हेडिंग रखी है, लेकिन उसके बाद मैंने क्या करा है, हेडिंग्स रखने के बाद ना मैंने उसको एक्सप्लेन अपने तरीके से किया, अपनी लैंग्वेज में किया, ताकि सामने वाला पर्सन समझ सके। वैल्यूबल रील्स का मोटिव यही होता है कि आप सामने वाले बंदे को अच्छे से समझा सको, राइट। तो अब मैंने क्या करा है इस वीडियो के अंदर, वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली, अब मैंने अपने साउंड के हिसाब से, अब वॉइस मिल गई मुझे, अब मैं उसके हिसाब से अपनी क्लिप्स को एडजस्ट कर रही हूँ कि कहाँ पर कहाँ तक आ रही है। जैसे कि पहला है कि आज हम जानेंगे ऐसी 5 टिप जिससे इंस्टाग्राम आपको ग्रो कर सकता है। तो ये एक लाइन हमारी खत्म हो गई। इसके बाद है पॉइंट नंबर 1, मतलब टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 आएगी तो हमारी स्लाइड चेंज होगी, हमें दूसरा फोटो चाहिए जिसपे हमने हाई क्वालिटी वाला फोटो रखा है, ठीक है। तो वो सब कैसे करना है देखो, इसमें मैं बता रही हूँ। तो यहाँ सुनते सुनते आपको अपने एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम करा, पॉइंट नंबर 2 पे मुझे चाहिए दूसरा फोटो जो था मेरा हाई क्वालिटी वाला। तो यहाँ पर जो मेरा थर्ड नंबर पे, मैंने उसको प्रेस करा, ड्रैग करा और इधर आ गया। बहुत सिंपल है, इंशाल्लाह यूज करना, एक बार ट्राई करना। देखो, अब ये जो है ना तीसरा फोटो, मुझे ये आपने पूरी एक टॉपिक एक वीडियो पे करना है। अब हैशटैग वाली बात हुई है, तो मुझे हैशटैग वाला फोटो चाहिए, तो इधर मैंने हैशटैग वाला कर लिया। देखो यहाँ पर ये हैशटैग वाली लाइन ज्यादा है ना, तो मैंने उसको ड्यूरेशन बढ़ा दिया। अब ऑडियंस वाला चाहिए, तो ऑडियंस के लिए मैं कौन सा फोटो डाउनलोड करा था, ये वाला जो नीचे 7 नंबर पर है। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर लेकर जाऊंगी हैशटैग के बाद, क्योंकि मुझे इसके बाद ये वाला फोटो चाहिए। यहाँ तक है। अब रील्स वाला मैंने कौन सा फोटो करा था, वो वाला, तो मैंने वो इसको ड्रैग कर दिया। तो बेसिकली सारे ड्रैग करके ही रखना है। अब देखो ये वाला फोटो मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा था, क्योंकि वायरल की बात हुई है, तो यहाँ पर फॉलोअर्स दिख रहा है। अब 5 पॉइंट पे मैंने कोलेब्रेशन वाला जो फोटो डाउनलोड किया था, मुझे वहां पर इसके बाद वो लेना है, तो मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ कर दिया। देखो, तो यहाँ पर ये कर दिया ना मैंने सारे फोटो। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये वाला फोटो एक्स्ट्रा था तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड जितनी वॉइस है मैंने उतना अपना यहाँ तक फोटो एडजस्ट कर दिया। अब मेरे जितने भी फोटोज थे वो मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ अपनी वॉइस के हिसाब से, कहाँ पर मेरा कौन सा फोटो खत्म होना है, कहाँ से मेरा दूसरे पॉइंट पे दूसरा फोटो चालू होना है। अब बारी है इसको इसकी मतलब एडजस्ट करने की। ये देखो, ये फोटो छोटा है, कोई फुल स्क्रीन पे आ रहा है, कोई हाफ स्क्रीन पे आ रहा है। तो बेसिकली जो भी फोटो आपका छोटा है उसको क्लिक करो, क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाओ, 9:9:6 में 16 में जाओ, एंड आपका ये फुल स्क्रीन वाला रील वाला जो होता है रेशो आ जाएगा। एंड इससे आप क्रॉप कर लो। तो फोटोज को क्रॉप करना जरूरी है, ध्यान रखना कोई भी फोटो ऐसा मतलब कर देना क्रॉप करके कि जो वो दिखे ही नहीं। तो ऐसे फोटो चूज करना जो क्रॉप होने के बाद भी प्रॉपर लगे, ठीक है, खराब नहीं लगे। तो यहाँ पर हमने हैशटैग का लिया, तो मुझे ये हैशटैग वाला थोड़ा कम लग रहा था ना, देखो यहाँ पर मुझे वो आ नहीं रहा था पूरा। तो मैंने यहाँ पर इसको लिया। एंड देन यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे जाकर मैंने इसको या तो प्लेन ले लो, या फिर मैंने सेम कलर का बैकग्राउंड चूज कर लिया यहाँ से। तो इससे क्या हुआ ना कि एक सा लग रहा है कि ये पूरा प्रॉपर एक फोटो है, ठीक है। तो ये भी मेरा फुल स्क्रीन पर फिट हो गया बेसिकली। तो बेसिकली यहाँ पर हमें सारे फोटोज जो है ना वो फुल स्क्रीन पे करने हैं, ताकि हमारी रील जो है थोड़ी अट्रैक्टिव लगे एंड अटपटी सी नहीं लगे। तो इस तरह से मैंने सारी वीडियो मतलब फोटोज अपने सब क्रॉप कर लिए।
सिंपल, कि अच्छे से क्रॉप हो जाए, यानी सब अच्छे से क्रॉप भी हो गए। अगर कोई भी फोटो छोटा है तो आप उसका बैकग्राउंड यूज करके प्लेन कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं करके और उस पर भी दिखाऊंगी, रुको। तो ये तो ऑलरेडी ठीक था, लेकिन स्टिल मैंने थोड़ा सा देख लिया है कि ये प्रॉपर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरी वीडियो के सारे फोटो बिल्कुल ठीक हो गए। अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, मुझे चाहिए टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पर सिंपल आप टेक्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऑटो कैप्शंस का भी ऑप्शन आ गया है इनसाइड इन शॉर्ट पर, जहाँ पर ऑलरेडी आ जाएंगे। लेकिन खैर ये शायद पेड होगा या आपको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमें भी इसको यूज़ नहीं करना है, इसको कैंसिल करते हैं। एंड इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पर हम अपना खुद का टेक्स्ट सेट करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने पहली लाइन बोली, दैट इज 5 टिप्स टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। अब जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं करोगे ना हर एक पॉइंट, तो लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा। अगर चाहो तो अपने सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहो तो उनको लिख देना, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स लिखो, मतलब हेडिंग्स लिख दो, और एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही समझा सकते हो, जैसे कि मैं वीडियो में डाल रही हूँ, जैसे मैंने पीडीएफ बना रखी है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं एंड मैं आपको बैकग्राउंड से समझा रही हूँ, तो वो चीज़ ठीक है। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया, फॉन्ट वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फिर स्क्रीन पे देखते रहना कि यहाँ से मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ, सिंपल। तो यहाँ से मैंने ये ले लिया। अब मुझे ना ये मतलब इंस्टाग्राम का लोगो थोड़ा नीचे चाहिए, ताकि मेरा जो ये टिप्स वाला ऑप्शन है ना, ये अच्छे से आ जाए। ठीक है, यहाँ से देखो बोल्ड का भी ऑप्शन आता है। इन शॉर्ट बहुत ईजी है, एक बार जब ट्राई करोगे तो सब समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ पर ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छे से बोल्ड कर दिया थोड़ा, ताकि अच्छा लगे एंड अट्रैक्टिव लगे। टेक्स्ट ऐसे यूज करना जो प्यारे लगे। लगने के बाद इसके अंदर चाहो तो आप एनिमेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले मुझे इसको एडिट करना है, कि मुझे ये इंस्टा 5 टिप्स जो है ना, ये बहुत लिखा हुआ ऊपर जा रहा है और नीचे की जगह एरिया पूरा खाली लग रहा है। तो मुझे ना पहले ये इंस्टाग्राम को ठीक करना लग रहा है। मुझे सिर्फ मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे इंस्टाग्राम को पहले ठीक करना है। तो मैं यहाँ पर बैक आई, मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक करा, इस वाले फोटो वाले पे क्लिक करा, एंड देन यहाँ से एक बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करा, जैसे मैंने बताया है कि आपको आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब बैकग्राउंड वाले पे जाकर मैंने ना नीचे क्लियर व्हाइट बैकग्राउंड चूज कर लिया। अब मेरा बैकग्राउंड व्हाइट ही था, तो मैंने इसको क्या करा, इसको ड्रैग करके नीचे करा और इंस्टाग्राम को मैं नीचे ले आई, लोगों को हाफ स्क्रीन पे ले आई, मतलब पीछे की साइड अगर दिखे तो वो खाली होगी, लेकिन मेरा बैकग्राउंड व्हाइट है तो तब पता नहीं चलेगा अब। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मैं दोबारा से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी, अब मेरा जो ये है ना, ये मैं सेंटर में लेकर आऊंगी। तो अब आराम से विजिबल होगा मेरा टेक्स्ट कि हाँ, अब ठीक है, इंस्टाग्राम को ग्रो करने का हम 5 टिप्स दे रहे हैं। तो अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। यहाँ से वॉइस बंद होने का ऑप्शन नहीं है, वरना मैं ऑप्शन बंद कर देती। लेकिन खैर, आप यहाँ से देखो, ये एनिमेशन वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कोई भी एनिमेशन ले सकते हो, कैसे आपको अपना टेक्स्ट लेकर आना है, क्या डालना है, कैसे डालना है। जितना आप अच्छा करोगे ना, पता है, जितना एनिमेटेड होगा, जितने मतलब कलरफुल होगा वीडियो, उतनी अट्रैक्टिव होगी। और जितनी अट्रैक्टिव होगी उतना अच्छा होता है कि ऑडियंस को बनाए रखने के लिए वीडियो पर, वो कंप्लीट वीडियो देखें, अगर आप कैमरे पे नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने ना इसकी आवाज़ स्लो कर दी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर ना आपको एडजस्ट करते रहना है अपने मतलब इसके अकॉर्डिंग, कि हाँ, मैंने जो जो बोल रही हूँ मुझे अब वो चाहिए। अब मुझे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1। तो बेसिकली मैंने 1 पॉइंट लिख दिया, और जो मेरा कंटेंट था ना, वो मैंने पहला पॉइंट जो हमने उस पर देखा था, आपने एआई से पूछा था, तो मैंने वो सेम लिख दिया, जहाँ पर लिखा मैंने पोस्ट हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट कंटेंट। तो हमने हेडिंग तो वही ले ली, लेकिन एक्सप्लेन जो करा है वो मैंने अपने लैंग्वेज में करा है, तो ऐसे ही आपको भी करना है। एक्सप्लेन आपको अपनी लैंग्वेज में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि ये जो टेक्स्ट है ना, वो इतना विजिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ब्लैक ही है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के पहले तो मैंने इसका ड्यूरेशन एडजस्ट कर दिया, कि कहाँ से कहाँ तक मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। जहाँ तक मेरे ये वीडियो मतलब इस टॉपिक पर वो बात चल रही है, स्टिप पर, वहां तक मुझे ये लिखा हुआ चाहिए। अब यहाँ पर आप जाके एडिट पे जाओ, या कलर वाले बार पे, या फिर ये जो बना है यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करो, लेकिन मुझे कोई भी फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि यही वाला फॉन्ट बेहतर लग रहा है। एंड सिंपल सा थोड़ा। और फिर मैंने इसके बाद कलर चेंज करा। कलर चेंज करने के बाद आप डायरेक्टली कोई प्लेन कलर ले सकते हो, उसका बॉर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हो। और नीचे कुछ ऑटोमेटिक रेडी टू यूज वाले भी मतलब होते हैंगे फॉन्ट, वो सॉरी कलर्स, तो आप वो भी चूज कर सकते हो। उससे क्या होता है कि वो थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। आपको एकदम से मतलब खुद दिमाग लगाना नहीं पड़ता है कि इसके साथ कौन सा बॉर्डर जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये आ गया, ये आ गया, तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे ट्राई करती हूँ, एंड जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ले लूंगी। एंड मुझे ये ब्लैक एंड येलो ठीक लग रहा है। एक बार ये वाला भी देखते हैं, ये बहुत लाइट कलर हो गया, ये डार्क बहुत हो गया।
तो ये ब्लैक येलो मुझे ठीक लग रहा था, मैं यही वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है एंड मैंने यही ले लिया है। तो ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। अब मुझे इसके अंदर एनिमेशन डालना है थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ पर जो मुझे एनिमेशन अच्छा लग रहा है वो ले लेती हूँ। तो ये वाला एनिमेशन ले लिया मैंने, एंड ये हो गया। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा मेरा, पॉइंट नंबर 2, दैट इज हैशटैग वाला। तो अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है फटाफट से। ठीक है, जब एडिटिंग करोगे तो आप खुद कर लोगे, क्योंकि मैं ये सामने से बता रही हूँ। अगर लाइव करती होती तो इतना मुझे इशू नहीं होता बोलने का। लेकिन मैं ये रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके। तो डेट्स वाई यहाँ पर थोड़ा आवाज़ में गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट जहाँ से, जैसे आपने पीछे वॉइस में आया ना कि पॉइंट नंबर 2, वहीं से आपने अपना टेक्स्ट सेट करना है एंड आगे जहाँ तक जाना है वहां तक करना है। ठीक, तो यहाँ तक मेरा जैसे ये वाला टॉपिक चला है कि हैशटैग के बारे में। ठीक है, तो जहां तक मेरा आ रहा है वहां तक मैंने इसको लिख दिया। देखो, अब यहाँ से मेरा पॉइंट नंबर 3 मैंने बोला, तो यहाँ पर मुझे अब थर्ड पॉइंट ऐड करना है। तो मैं दोबारा से टेक्स्ट में गई, 3 पॉइंट लिखा। और थर्ड पॉइंट क्या है, एंगेज विद योर ऑडियंस। तो ऑडियंस के साथ एंगेज करना है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। एंड इसका ड्यूरेशन सेट कर दिया कि कहाँ से कहाँ तक ये चाहिए, जहाँ तक मेरा जिस जहां तक मेरा ये टॉपिक चलेगा, मतलब इस टिप पर मैं जितना बोल रही हूँ वहां तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपल ड्रैग करना है। तो बेसिकली फिफ्थ पॉइंट भी ऐसे ही लिख देना है आपको जैसे कि आप लिख रहे हो। तो मैंने यहाँ पर लिवरेज डील सेंड कर दिया। I'm- मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ कॉज ना ये आपको मतलब बहुत टाइम ले रहा है। तो देखो, यहाँ तक मैंने 5 पॉइंट लिख दिए एंड अब फॉलो फॉर मोर लिख देती हूँ मैं, क्योंकि कॉल टू एक्शन देना कि मैंने रफली वीडियो बनाई है तो इसने प्रॉपरली एंड में नहीं बोला है, लेकिन स्टिल आपको समझ में आ जाएगा, इतना है। ठीक है, तो अब ये मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब ऊपर वाला टिक वाला जो ऑप्शन होता है ना, वहां से आप टिक कर दो। यहाँ से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करो एंड इसको डन कर दो। अब आप पूरी वीडियो देखो। तो बेसिकली देखो, ये वाली वीडियो हमारी बन चुकी है एंड ये कुछ ऐसे ही एडिट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपको पर यहाँ से लोगो रिमूव करना है। तो इन शॉर्ट जहाँ लिखा है ना उस पर क्रॉस बना होता है छोटा सा, उस क्रॉस पे आप क्लिक करना। एंड यहाँ पर एक ऐड दिखाएगा आपको, वो ऐड आप जब हटाओगे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ऐड के बाद आपका जो लोगो है ना वो हट जाएगा। एक सेकेंड, देखो ये ऐड चल रहा है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ इस जगह पे आ रहा है रिवॉर्ड इन 15 सेकंड। जैसे ऐड खत्म होगा आप इस क्रॉस पे रिवॉर्ड क्रॉस करना एंड आपका इन शॉर्ट वाला जो लोगो है वो हट चुका होगा एंड आपकी प्रॉपर वीडियो डाउनलोड होगी। तो देखो ये हट गया। यहाँ से इन शॉर्ट का एक यहाँ पर एक ऑप्शन था वो हट चुका है। अब इसको ऑप्शन को हटाने के बाद आप इसको अपनी वीडियो को सेव कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। ऊपर से ऊपर एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट का, ये लिखा हुआ है।
यहाँ पर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर लो एंड आपकी वीडियो सेव हो गई, सिंपल। तो इस तरह से आप अपनी वैल्यूएबल रील्स को एडिट कर सकते हो। अगर मतलब कोई भी इसमें डाउट हुआ हो अभी भी, तो स्टिल आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको नहीं समझ में आया है कि यार ये कैसे हमने किया या कैसे, तो एक बार इसको दोबारा से देख लेना वीडियो को। इन केस अगर आपको फिर भी स्टिल डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर देना या मुझे डीएम में बता देना। तो मैं वहां पर आपको एक इसी मतलब एडिटिंग से रिलेटेड इसी को ऊपर एक अलग से बना लूंगी वीडियो, ठीक है। एंड अब चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कैंसिल कर दी है एंड मैं अपनी वापस से प्रेजेंटेशन पर आ जाती हूँ। तो ठीक है, तो हमने अपनी ट्यूटोरियल ये देख लिया कि वॉइस ओवर रील्स कैसे बनती है, एंड आई होप कि मैंने मतलब काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। ये सेशन भी शायद लेंदी हो ही चुका है, लेकिन मैंने इसमें आपको कोई भी एडिटिंग नहीं करके दिखाई है, प्रॉपरली रॉ वीडियो दिखाई है कि कैसे एडिट करी जाती है। एक बिगिनर लेवल पे, एक जीरो लेवल पे सिखाया है, एकदम एक चीज़ बताकर कि टेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक कैसे ऐड करना है, कैसे एडजस्ट करने हैं फोटोज, कैसे आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है। इवन मैंने अपनी वॉइस भी रिमूव नहीं करी है, मैंने कितनी बार उसको रिकॉर्ड करा, 2 से 3 बार। ठीक है, तो आप ऐसे कर करके जब करोगे ना तो देखो प्रैक्टिस से ही आपको एक्सपीरियंस आएगा। आप बोलो कि मैं एकदम से स्टार्टिंग के से ही मैं मतलब प्रोफेशनल लेवल की वीडियोस बनाने लगूं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। तो प्रैक्टिस से आप प्रोफेशनल बनोगे, तो स्टार्टिंग में आपका कंटेंट में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम जरूर आएगी, गलतियां भी करोगे लेकिन कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक आप सीखते रहोगे ना तब तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैं अपना कंटेंट भी दिखाऊंगी स्टार्टिंग का और बात अभी का। तो आप खुद उसको रियलाइज करना कि सिर्फ आप नहीं, मैं भी इसी चीज से गुजरी हूँ, एंड इवन हर बंदा जीरो से स्टार्ट करके आया है, सभी इसी चीज से गुजरे हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी वॉइस ओवर रील्स कैसे बनती हैं और कैसे क्या क्या जरूरत होती है उनकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा रिलेटेबल रील्स। देखो, रिलेटेबल रील्स मैंने लास्ट सेशन में इतनी डीपली बताया था, इतनी डीपली बताया था जितना मैं सोच रही हूँ कि इस सेशन में नहीं बताऊँ ठीक है, लेकिन स्टिल मैं बताती हूँ। देखो, रिलेटेबल कंटेंट जो होता है ना, वो वाला कंटेंट जो शेयरेबल और सेवेबल होता है, मतलब जो हर एक बंदा अपनी लाइफ से जिसको रिलेट कर सके, ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियो जो दूसरे लोग उससे रिलेट करें, उन्हें लगे कि हाँ यार ये मेरे साथ भी हो रहा है, हाँ यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में ये सीन चल रहा है जो ये बता रहा है। तो वो कंटेंट जिससे लोग रिलेट करें, जिसको जिस वीडियो को लोग अपनी वीडियो मतलब स्टोरीज पे शेयर करें, स्टेटस पे शेयर करें और अपने पास सेव करके रखें, दैट इज कॉल्ड रिलेटेबल कंटेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन कंटेंट हो गया, मीम्स हो गए, थॉट्स हो गए, लाइफ थॉट्स हो गए। ठीक है, इस टाइप का जो भी कंटेंट होता है ना, जो लोगों के साथ एक साथ होता है, वो कंटेंट को हम रिलेटेबल कंटेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है, मोटिवेशन कंटेंट होता है, तो हम काफी सारे लोग उनकी वीडियोस देखते ही देखते हैं। मेरे तो फेवरेट है वो। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है उनकी वीडियोस देख के, ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आ गई अंदर से, बहुत अच्छा सा। तो सेम चीज होती है ये आपके मतलब सारी कंटेंट में। बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ जाती हैं कभी कभी लाइफ की रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कि मेरी लाइफ में ऐसा फेस चल रहा है जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, कहीं जाना नहीं अच्छा लग रहा, कहीं नहीं, बस खाली बैठना, चुप रहना अच्छा लग रहा है, किसी से बात करना नहीं अच्छा लग रहा। तो इस टाइप से कंटेंट जो आते हैं ना, तो वो हम कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, हर कोई बंदा इस फेज से गुजरता है अपनी लाइफ की। तो जो इस फेज से गुजर रहे होंगे वो लोग रिलेट करेंगे कि हाँ यार मेरी लाइफ में भी तो ऐसे ही चल रहा है, तो वो अब उस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे अपनी स्टोरीज पर और व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो वो सेम 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 ऐसा कंटेंट होता है जो हम सबकी लाइफ में चलता होता है। तो अब वो कोई भी फन कंटेंट आ गया, कोई ऐसा थॉट आ गया, कोई मीम्स आ गया जिसको देख के हमें हंसी आ रही है, तो हम उसको शेयर कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ये वाले कंटेंट जो होते हैं ना, ये रिलेटेबल कंटेंट होता है, और रिलेटेबल कंटेंट मोस्टली जो होते हैं वो वायरल होते हैं।
आप अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट, मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से समझाया था कि कौन सा कंटेंट कैसा है और किससे आपको क्या चीज़ मिलने वाली है। रिलेटेबल कंटेंट से अगर आपको स्टार्टिंग में फॉलोअर्स चाहिए ना, तो आप रिलेटेबल कंटेंट पे फोकस करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिलेटेबल ही डालो, नहीं तो आपका बिजनेस पेज खराब हो जाएगा। आपको तीनों तरह का प्रमोशन भी, रिलेटेबल भी और वैल्यूबल भी, तीनों तरह का वो कंटेंट डालना है। लेकिन रिलेटेबल कंटेंट जब डालो जरूर डालना, क्योंकि आपको अगर स्टार्टिंग में फॉलोअर्स चाहिए तो रिलेटेबल कंटेंट मोस्टली चांसेस होते हैं वायरल होने के। ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना, ये रिलेटेबल कंटेंट होती है। मैं भी आपको लाइव दिखा दूंगी एक बार कि कैसे होता है। एंड इसके साथ मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ना, रिलेटेबल कंटेंट बनता कैसा है, इसका ट्यूटोरियल। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ट्यूटोरियल रिलेटेबल कंटेंट का। अब मैं एक और ट्यूटोरियल अगर आपको देने बैठती हूँ ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वैल्यूएबल में और रिलेटेबल में। रिलेटेबल जो कंटेंट का ट्यूटोरियल है, सेम टू सेम, सेम टू सेम मैं बताऊं आपको, आप प्रमोशनल रील ले लो या वैल्यूएबल रील ले लो, सेम ऐसी बनना है। रिलेटेबल रील में आपको जो साउंड चाहिए वो आपको कोई भी इंस्टाग्राम पे जो भी आप स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा, कि कोई भी साउंड मिल जाएगा। कोई सॉन्ग ऐसा आ रहा है जिसपे कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो आप लग रहा है कि हाँ यार ये लाइफ से कनेक्टेड है, या मोटिवेशन संदीप सर की वीडियो आ गई तो आप उसका साउंड यूज कर सकते हो। पिंटरेस्ट से कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लेना, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था कैसे करना है, कहाँ पर सर्च करना है। वीडियो या फोटो डाउनलोड कर लेना एक, जो उस साउंड से रिलेटेड आपको लगे। एंड देन उस फोटो के ऊपर जो जो उस वीडियो में वो बंदा बोल रहा है, वो आपको सिंपल लिख देना है। लिख देना है, या फिर नहीं भी लिख रहा हो तो एक पर्टिकुलर एक सिंपल वीडियो बना दो जो उस वीडियो का हुक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो आई है, उस पे लिखा हैगा दिस इज फॉर यू गर्ल्स, मतलब गर्ल्स के लिए कोई पर्टिकुलर एक वीडियो आई है और मोटिवेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा। तो आपने उसके साउंड को यूज करा, एक फोटो उठाया, कोई भी बैकग्राउंड का फोटो या कोई बैकग्राउंड वीडियो ले लिए, रोड की वीडियो, स्काई की वीडियो और स्टार्स की वीडियो या फिर जंगल की वीडियो, कहीं की भी आपने कोई भी बीच की वीडियो, कोई भी वीडियो आपने Pinterest से ले ली। एंड देन उस वीडियो पे आपने बैकग्राउंड में वो साउंड डाल दिया, एंड वहां पर आपने बस एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज फॉर यू गर्ल्स। ठीक है। तो जितनी भी लड़की होंगी ना, अगर वो हुक पढ़ेंगे तो वो वहीं रुक जाएगी। अब इसके आगे आप, अगर वो कंटेंट लंबा है या लेंदी प्रोसेस आपको टेक्स्ट में ऐड नहीं करना चाह रहे हो, तो सिर्फ ये लिख दो दिस इज फॉर यू गर्ल्स, एंड वो बंदी वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो चल रही है तो उस वीडियो से अट्रैक्ट होगी तो वो वीडियो भी देखते रहेगी, एंड साथ में वो जो उसमें कंटेंट बोला जा रहा है, जो पीछे उसके मोटिवेशन दिया जा रहा है, वो भी सुनेगी। एंड उससे आपकी वीडियो पर लाइक भी आएंगे, शेयर भी आएंगे, सेव भी होंगे। ठीक है। और अगर कोई छोटा सा मोटिवेशन है तो आपको कोशिश करना है टेक्स्ट लिख देना, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट में टेक्स्ट, वो सॉरी रिलेटेबल कंटेंट में टेक्स्ट लिखते हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। एंड वो वायरल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली इतना सा ही है रिलेटेबल कंटेंट, सबसे इजी एंड सबसे इफेक्टिव वे है अगर आपको अपना इंस्टाग्राम ग्रो करना है, तो वो रिलेटेबल रील्स से बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आई होप। एंड आपका जो सेशन है ना, ये वाला सेशन मैंने यहीं पर ही एंड करा है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट सेशन देखेंगे वो लीड जनरेशन पे होने वाला है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। लेकिन एक बार मुझे इस चीज का टॉपिक मैं एक बार आपको आपको लाइव दिखा दूं कि देखो रिलेटेबल कंटेंट क्या होता है एंड वो क्या होता है। तो मेरी लाइव स्क्रीन ऑलरेडी चल रही है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरी स्क्रीन आपको दिख ही रही होगी, मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। ठीक है। यहाँ से मैं अपने प्रोफाइल पर आती हूँ। तो बेसिकली ये मेरी प्रोफाइल है। ठीक। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आपको देख रही होगी, जहाँ पर 14,000 कुछ समथिंग 900 के आसपास फॉलोअर्स दिख रहे हैं। बट ये मेरे कम हो चुके हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैं काफी टाइम से इनएक्टिव थी, एंड मैं 20 के फॉलोअर्स ऑलरेडी अचीव कर चुकी थी। और जब इंस्टाग्राम मैंने छोड़ा था, अब वो 14,000 फॉलोअर्स रह गए। कोई मसला नहीं, जिन लोगों ने अनफॉलो करा है मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने लोग अभी तक मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे अभी तक फॉलो करके रखा है, उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपने मुझे फॉलो अभी तक नहीं करा है तो मेरे अकाउंट पे जाकर मुझे फॉलो कर लेना, इसी तरह के कंटेंट के लिए। लेकिन खैर, जो मैं चीज़ दिखाने आई हूँ वो मैं दिखाती हूँ। देखो मैं रील्स वाले ऑप्शन पे जाती हूँ। यहाँ पर मेरी मैंने जो आपको पूरा स्टार्टिंग से जो टॉपिक बताया है, देखो कंटेंट क्रिएशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बहुत ज़रूरी हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि आपकी दुकान है, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हो, आपकी दुकान है, जो आपको दुकान खोलनी है जिस पर आपको बिजनेस करना है, तो ये मेरी दुकान है। ठीक है। ये मेरी दुकान है, जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसका नाम भी परफेक्ट है, इसका बायो भी परफेक्ट है, यहाँ पर सारी हाईलाइट्स भी बनी हुई हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी बिल्कुल ठीक लगी हुई है। ठीक है। एंड उसके बाद मेरा कंटेंट भी बहुत सही डला हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रमोशन रील और उसमें क्या देखो डिफरेंस है। देखो ये मेरी पहली वीडियो है। ठीक। अब यहाँ पर 191 के व्यूज गए हैं। तो मैंने इसको क्या करा है, सिंपल मैंने ली, इसमें क्या लिखा है, मेरा पहला हुक है लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी। फिर मैंने यहाँ पर लिखा एंड एंड ट्रांजेक्शन डाला, पीछे की वीडियो आई, मैंने ये प्रमोशन रील कैसे बनाना है ये आपको सिखा दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया जो भी मुझे लिखना था।
ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो है लेकिन ये प्रमोशन रील है क्योंकि इसमें पैसे की बात हो रही है। इससे जो वीडियो से लीड्स आएंगे दैट मतलब जो पब्लिक आपके पास आएगी वो लीड्स होगी जिन्हें बिजनेस करना होगा, जिन्हें ऑनलाइन अर्निंग करना होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रमोशन रील हो गई। ये वाली वीडियो देखो, ये वाली वीडियो हमारी वैल्यूएबल रील है जिसके अंदर मैं बता रही हूँ कि हाउ टू ऐड ऑटो रिप्लाई। देखो इसको सुनो। बेसिकली देखो यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है कि मुझसे बहुत सारे डीएम्स ऐसे आ रहे थे कि ऑटो रिप्लाई से रिलेटेड, तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो इस पे मेरे 25 के से ज़्यादा व्यूज़ गए हुए हैं। एंड ये मेरी कुछ बेसिक वीडियो थी स्टार्टिंग की, बहुत पुरानी वीडियो है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वैल्यूबल रील का जो है ना, यहाँ के कॉमेंट देखो, अभी 40 कॉमेंट्स है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पर कॉमेंट्स अगर मैं सेक्शन में आपको पढ़वाऊँ तो बहुत सारे लोग थैंक यू। देखो यहाँ पर थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू गुड वन। ठीक है, तो ये मेरे कमेंट जो है, मैंने पहले ही बताया वैल्यूएबल रील से जो आपको लोग मिलेंगे वो आपको लॉयल लोग मिलेंगे। ठीक है, वो ऐसे बंदे होंगे जो आपको फॉलो भी करेंगे, आपकी एंगेजमेंट भी करेंगे आपकी पोस्ट के साथ। हाँ, ये जो है ना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कमेंट्स मिलेंगे। वैल्यूएबल रील से जितने भी लोग मिलेंगे आपको सब बढ़िया वाले मिलेंगे। सब ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म फॉलो करके रखेंगे। ये आपका प्रमोशनल रील हो गया, ये आपका रिलेटेड वो वैल्यूएबल हो गया। अब दिखाती हूँ मैं रिलेटेबल वाला। तो रिलेटेबल वाला में ऐसा करना है जिसमें आपको मतलब जिसमें ऐसा लगे कि हाँ लोग दूसरे रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो है। तो ये मैंने एक साउंड पे बनाई थी। एंड ये भी रिलेटेबल वीडियो ही है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कुछ। देखो ये वाली वीडियो है, इस पे कितने व्यूज हैं आपको दिख रहा है? 1.1 मिलियन। 1.1 मिलियन व्यूज हैं। 129 के लाइक्स हैं, 130 इस पे कमेंट्स हैं। अब वीडियो देखो, वीडियो क्या है। सिंपल है वीडियो, कुछ नहीं है इसके अंदर। मैंने सिर्फ इतना लिखा है, डियर ड्रीम्स वन डे आई विल डेफिनेटली अचीव यू। तो इसमें क्या है, जैसे कि मेरा सपने हैं मुझे पूरे करना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, उसके लिए जो लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उससे उन्हें यहाँ पर क्या मिला, मतलब रिलेट करा। एंड जब उन्होंने मुझसे रिलेट करा तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, इस वीडियो को लाइक करा, कमेंट करा एंड शेयर भी करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे, एक मिनट को मैं आपको यहाँ पर इंसाइट सिखाती हूँ कि एक वीडियो में कितने ज्यादा, देखो इधर आ जाए। ठीक, देखो इसमें ना अब मेरे पास कितने सारे लाइक्स आए हुए हैं, कमेंट्स आए हुए हैं। देखो शेयर्स, देखो 25,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर करा है। 21,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को सेव करा है। फॉलोअर्स की बात करूँ तो 300 ऑलमोस्ट 400 के आसपास लोगों ने इस पर, एक वीडियो से मुझे 400 से ज्यादा 400 फॉलोअर्स आए। सोचो अगर इसी टाइप से मेरा कंटेंट जो होता है ना रिलेटेबल से, मैंने आपको पहले ही बताया रिलेटेबल कंटेंट अगर आप डालोगे तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आने के उसी से चांसेस होते हैं। वैल्यूएबल से भी आते हैं फॉलोअर्स, लेकिन वैल्यूएबल से कुछ लोग आते हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं, जो उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। लेकिन रिलेटेबल हर एक बंदा जो है, जो रिलेट करेगा वो आपको फॉलो करके जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, रुको और दिखाती हूँ वीडियोस जो मेरे रिलेटिव ही हैं। मोस्टली जो मेरी वीडियोस है ना, मतलब जिससे मैंने स्टार्टिंग से वो करा है वो मेरे रिलेटिव ही वाइड हुई है। ये देखो 161 के फॉलोअर्स हैं मेरे यहाँ पर, क्योंकि मेरे अकाउंट पे एक बार रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी तो मैंने उसको रिमूव करा था। एंड उससे मैंने यहाँ पर इस वीडियो को बनाया था एंड काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आई थी। एंड इसी वजह से ये मेरी वीडियो वायरल हुई थी। तो ये वैल्यूएबल रील है। ठीक है, ये सब ये देखो, ये भी मेरी काहे की है, ये भी प्रोमो रिलेटेबल कंटेंट है। ये मेरी प्रोमो, देखो वॉइस, मैंने प्रमोशन रील में एक बताया था कि वॉइस ओवर वाली, तो प्रमोशन रील में आप वॉइस ओवर वाली भी इस तरह से भी वीडियो बना सकते हो। बेसिकली यहाँ पर मैंने बताया हैगा कि आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। एंड ये प्रमोशनल रील है मेरी वॉइस ओवर पर।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीडियोस देखो, आप सारी मेरी ऑलमोस्ट सभी वीडियो वायरल है, कोई भी ऐसी नहीं है जो वायरल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी आप बोलो कि आपकी तो वीडियो वायरल है हमारी नहीं हो रही है, लेकिन नहीं यार, मेरी भी एक टाइम था जब मेरी वीडियो वायरल नहीं थी। देखो ये भी रिलेटेबल है, इस पे कितने हैं, 4 लाख से ज्यादा, 4,47,000 के आसपास मेरे व्यूज गए हैं। एंड देखो इस पे साउंड हट गया है, पहले का शायद होगा जो ओरिजिनल ओनर होगा। लेकिन इसके साथ जो है ना, कितनी वायरल हुई है ये वीडियो। तो वायरल होने के चांसेस ही यही है, इसी में होते हैं। ये देखो 500 के 500, मतलब 5 लाख से ज्यादा वीडियो मेरी वायरल वो है इस पे। और क्या है इसमें, सिंपल है, वीडियो में कुछ नहीं है। रिलेटेबल कंटेंट ऐसा होता है जो आप अपने आप रिलेट कर रहे हो, वैसा कंटेंट डालना चालू कर दो, कुछ भी लिख दो जो दूसरे रिलेट करेंगे, वो वायरल हो जाएगी वीडियो। अब आप सोचो मेरी वीडियो वायरल है तो कैसे है क्या है, और आपकी वीडियो वायरल है, देखो ये भी रिलेटेबल है जिसमें 1.7 मिलियन व्यूज गए हैं। ठीक है। इसके साथ और भी एक आधी ये भी रिलेटेबल है जिसमें तुम 1.4 मिलियन है। ठीक है। ये भी रिलेटेबल वीडियो है। तो जो अच्छा कंटेंट डालोगे ना आप, तो जितने मोस्टली चांसेस जो मैंने आपको बताया रिलेटेबल कंटेंट के हैं, फॉलोअर्स और व्यूज सबसे ज्यादा वायरल होने के चांसेस रिलेटेबल के ही होते हैं। आप सिर्फ रिलेटेबल डालोगे तो भी बेकार है, आप सिर्फ प्रमोशन डालोगे तो भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आएंगे, अगर सिर्फ वैल्यूएबल डालोगे तो भी आपके पास लीड्स की कमी होगी, आपके पास लॉयल फॉलोअर्स जरूर आएंगे लेकिन लीड्स नहीं आएंगे। तो आपको तीनों तरह की वीडियोस डालना बहुत जरूरी है। ठीक है। यहाँ पर प्रमोशन भी है, यहाँ पर रिलेटेबल भी है, यहाँ पर आपको वो भी मिल जाएगा सारा, वैल्यूबल भी मिल जाएंगी, तो इस तरह की। तो मेरी सारी वीडियो वायरल है, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पहले का कंटेंट जहाँ पर मेरी वीडियोस वायरल नहीं थी। देखो ऊपर तक मेरी वीडियो वायरल थी, यहाँ पर कहाँ थे, 6,000 5,000 आ गए व्यूज। अब मैं नीचे आइए, 2,000, और नीचे आओ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा भी स्टार्टिंग में कंटेंट कैसा था। और फिर जब वो करा ना, थोड़ा बढ़ते बढ़ते ही बढ़ा। ठीक है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ से बेसिकली मैंने ये वाला कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था अपना। एंड ये क्वालिटी देख रहे हो इन वीडियोस की कितनी सही लग रही है। लेकिन अब जब हम पुराने फोन पे देखो, देखो पहले की वीडियोस कैसी हैं, 300 व्यूज, 500 व्यूज, एंड इवन 100 200 भी व्यूज होंगे यहाँ पर। तो ये सारी वीडियो, और इनकी क्वालिटी देखो कितनी खराब है। मतलब स्टार्टिंग की वीडियो अगर मैं देखूँ ना, तो मैं हंसी आती है कि यार ये मैंने ही बनाई थी। तो ये सब चीजें हर किसी के साथ होती हैं, सब जितने भी लोग हैं ना, सब ऐसे ही कंटेंट बनाते हैं, शुरुआत की सबकी ऐसी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ही बंदा आगे बढ़ता है। एंड आप मेरा कंटेंट देख सकते हो, वो एग्जाम्पल है, यहाँ पर 300 400 100 200 इतने ही व्यूज हैं। समझ रहे हो कितने सारे ज्यादा सारे व्यूज हैं। एंड ये जो मैंने है क्या ना अपने आप को वायरल करने का, मैंने खुद से ही ये अनलॉक किया है। मैंने खुद ही ये सोचा है कि हाँ यार क्या है, मेरी कोई वीडियो वायरल हुई, मैंने एग्जाम उसको उसको देखा बैठ के कि ये वाली वीडियो वायरल हुई है, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो वायरल हुई है। तो मैंने उसके हिसाब से कंटेंट डाला। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप दूसरों का कंटेंट उठाकर डालोगे तो वायरल नहीं होगा, मैं गलती कर चुकी हूँ। ये मैंने क्या कहते हैं, MBA चाय वाले की वीडियोस थी, मोटिवेशन कंटेंट था, मतलब ऐसी संदीप सर की वीडियोस थी कुछ। तो मैंने मोटिवेशन कंटेंट के नाम पे उन लोग की वीडियो रीपोस्ट कर दिया करती थी। लेकिन अब वो वायरल नहीं करता है, आपको वो वायरल तभी होगा जब आप खुद का कंटेंट डालोगे। ठीक है। तो ये चीज है, तो आप अपना कंटेंट जब डालोगे ना, तो स्टार्टिंग से आप कुछ सीखोगे तो डालोगे। तो आप अगर सोचो कि मैं स्टार्टिंग से प्रोफेशनल बन जाऊँ, तो नहीं बनोगे, आपको गलतियां होंगी, आपके कम व्यूज से ही ज्यादा होंगे। लेकिन मैंने आपको जो ये तरीके बताए ना, ये 3 रील्स, प्रमोशनल, रिलेटेबल और वैल्यूबल, आपको मैंने अपना बता दिया है कि मैंने कैसे वायरल हुई हूँ। तो आप अगर इन तीनों पर अच्छे से वर्क करते हो, तो आपके चांसेस जल्दी हो जाएंगे। मुझे 2 से 3 साल लगे इसको वायरल करने में अपने अकाउंट को, लेकिन आपका चांसेस है कि आप 2 से 3 महीने में वायरल हो सकते हो, अगर कंटेंट की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा डालती हो तो। ठीक है। तो मेरे कंटेंट की क्वालिटी देख लो, सब बेकार वीडियोस लग रही है, मतलब अलग ही दिख रही है, डल डल सी, इन कंपैरिजन कि मेरी पहले की वीडियोस वो आपकी वीडियोस कितनी सही है। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं भाई। आपको वायरल होना है ना, तो आपको वायरल होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से मेरे कंटेंट की क्वालिटी बदल गई बिल्कुल। इधर से मुझे इतना समझ आ चुका था कि हाँ ठीक है, और वहीं से मेरे पास 1,000 2,000 व्यूज जाने लगे। ये मेरी पहली वीडियो जो शायद 1.1 मिलियन व्यूज गए। ठीक है। तो ये भी रिलेटिव ही है, मतलब ये भी रिलेटेबल कंटेंट ही है। देख रहे हो आप? तो जितना भी रिलेटेबल है ना, वो सब आप एक बार मेरी इस प्रोफाइल पर जाकर एग्जामिन कर लेना कि कौन कौन सी वीडियोस मेरी कैसे कैसे वायरल हुई है और क्या क्या कंटेंट था उस पर। तो इस तरह से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, एंड इंस्पिरेशन के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। तो ब्रो, तो अगर आपको ये करना है, तो आप बेसिकली
यहाँ पर ऐसी ही कंटेंट डालो। एंड बहुत मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से वायरल हो सकते हो। आप अच्छे से कंटेंट करोगे तो अच्छे से अच्छे ग्रो कर जाओगे इस टाइम पे जल्दी। मुझे जहाँ 2-3 साल लगे, मैंने उसका एक्सपीरियंस आपको पूरा बता दिया कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करी हैं। आप वो गलतियाँ नहीं करें। आपको ग्रो करना है तो आप जो मैं बता रही हूँ इस पर वर्क करके देख लें, आपको रिजल्ट सामने से मिलेंगे। ठीक है। मैंने पहले कई कई लोगों को ये सेशंस दिए हैं, अपने पेड टू वन कंसेशन भी करा है। तो मैंने उन लोग को भी वो चीज़ समझाई है, उन लोगों ने करा भी है, उन लोग को रिजल्ट भी मिले, टीममेट्स को मेरे। ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ सीख रहे हो, आप ये जो चीज़ कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मतलब समझ में आएगी। आप ये इम्प्लीमेंट करोगे इन चीज़ों को तो आपके रिजल्ट सामने से दिखेंगे। एंड आई होप ये सेशन आपको मीनिंगफुल लगा होगा, आई होप ये वैल्यूएबल लगा होगा। एंड काफ़ी कुछ आपने सीखा ही होगा। ठीक है। एंड स्टिल अगर कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो मुझसे पूछ लेना। मैं आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हूँ हर टाइम। तो आज के लिए इतना ही। एंड आज का सेशन भी काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन यार ट्यूटोरियल देना था तो इसलिए लेंदी होना बनता था इस सेशन को भी। लेकिन अब नेक्स्ट सेशन से जो है ना, लीड जनरेशन में मुझे थोड़ा सा ट्यूटोरियल देना है, तो हो सकता है वो भी थोड़ा सा लेंदी हो। लेकिन लेंदी सेशंस प्रॉब्लम नहीं है। सेशन आपको समझ में आ रहा है, आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आपको कोई चीज़, मेरी बात कोई समझ में नहीं आई हो या कुछ हो, तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एंड मुझे कमेंट्स में अपने सजेशन भी दे देना अगर मैं कुछ कहीं पर गलत कर रही हूँ, या फिर कुछ मैं आपको गलत बता रही हूँ, या फास्ट बोल रही हूँ, या स्लो बोल रही हूँ, या फिर कुछ ज़्यादा मैं कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार उस पर भी वर्क कर लूँगी। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ, मैं भी आप ही की तरह बढ़ रही हूँ। एंड अभी तो मैंने दोबारा से जीरो से स्टार्ट किया है। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ प्रॉपर। ठीक है। तो आप लोगों को आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे सेशन को, मतलब इसकी ट्रेनिंग को अपने स्टोरी पे ज़रूर मेंशन करना ट्रेनिंग टाइम पे, ताकि आपकी लीड्स को, अपने आपकी ऑडियंस को भी लगे कि यहाँ पर ट्रेनिंग्स भी होती हैं। एंड दूसरी चीज़, मुझे टैग ज़रूर कर देना, मैं रीशेयर भी करूँगी अपनी स्टोरीज पे, तो आपकी ऑडियंस, आपके अकाउंट भी, इससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। एंड इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एंड मेरे सेशंस अगर आप देख रहे हो तो इनको अपनी सारी डाउनलोड्स के साथ भी शेयर कर देना। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट्स भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले एंड आगे के लिए मैं और अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए इसी तरह से ला सकूं और उस पर मेहनत कर सकूं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। एंड यस, आज के लिए इतना ही। एंड हम अब आपको मिलेंगे अगले सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दैट इज जो हमारा लीड जनरेशन पे होगा। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।